अध्याय 741 से 760। क्या अंततः समय आ गया है। महान वन्य दिव्य संप्रदाय के बाहर प्रतीक्षा कर रहे लोगों की भीड़ में उत्साह का माहौल व्याप्त था। ये वह क्षण था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। तभी द्वार के बाहर एक ऊंचे मंच पर महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के कई बुजुर्ग प्रकट हुए। उनमें से सबसे बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सबको, आज वह दिन है जब महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय अपने शिष्यों की भर्ती शुरू करता है। अगर आप मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। साधना पथ का हर भाग अत्यंत कठिन था। वे महान वन्य क्षेत्र के बाहर दर्जनों दिनों से इसी दिन के आने का इंतजार कर रहे थे। गेट खुलते ही सभी लोग मूल्यांकन में भाग लेने के लिए उत्सुकता से अंदर भागे। उनमें से कुछ तो बड़े परिवारों से भी थे। कुछ लोग भाग्य के आगे झुकने को तैयार नहीं थे और खुद को बदलने के लिए महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे। जब वे संप्रदाय के मैदान में दाखिल हुए तो उन्हें बेचैनी होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मूल्यांकन में क्या शामिल है। जल्द ही भीड़ को एक विशाल चौक में ले जाया गया। चौक के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर बुजुर्ग बैठे थे। उस चबूतरे के ठीक नीचे एक विशाल पत्थर था जिससे प्रतिदीप्त प्रकाश निकल रहा था। ये पत्थर साधना की नींव की परीक्षा लेता था। इस बार शिष्य भर्ती मूल्यांकन जयवीर द्वारा किया गया था। उन्होंने जो परीक्षाएं तैयार की थीं वे भी असामान्य रूप से कठोर थीं। केवल वे ही लोग मुख्य हॉल में प्रवेश कर सकते थे जो परीक्षण पूरा कर लेते थे और शिष्य स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। जो लोग मुख्य हॉल में प्रवेश कर पाते थे उनमें आमतौर पर एक खास स्तर की प्रतिभा होती थी। बाहरी दुनिया में उन्हें कुछ हद तक प्रतिभाशाली माना जा सकता था। एल्डर लुओ हवा में तैर रहे थे। भीड़ पर नजर घुमाते हुए उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अब मूल्यांकन शुरू हो गया है। कौन पहले आना चाहता है। चौक पर सन्नाटा छा गया। किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्हें डर था कि अगर वे आगे नहीं बढ़े तो उनकी बदनामी होगी। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही आलसी आवाज गूंजी, चूंकि सभी लोग इतने विनम्र हैं इसलिए मुझे पहले जाने दो। वह आलीशान कपड़े पहने हुए था और शांत भाव से पत्थर की ओर बढ़ा। उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था और उसके चेहरे पर गर्व था। ये बच्चा कौन है। क्या ये बहुत घमंडी नहीं है। हो सकता है कि यह किसी मशहूर परिवार से हो। ये व्यक्ति सौर्य दिव्य साम्राज्य से है और वह शाही परिवार का प्रत्यक्ष रिश्तेदार है। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसका नाम फेगुआ तियान है। अफवाह है कि जब वह पैदा हुआ था तो आकाश में एक अजीबोगरीब घटना घटी थी। इसके अलावा जब वह बहुत छोटा था तब भी वह कुछ वयस्कों से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसे अद्वितीय प्रतिभा कहा जाता था। ये सुनकर भीड़ में अचंभे की लहर दौड़ गई। अब उसके अहंकार का मतलब समझ में आ गया। हालांकि ये देखकर कि पहला प्रतिभागी इतना प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली था, भीड़ में मौजूद कई लोगों को लगा कि उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही हैं और इसके साथ ही महान वन्य दिव्य संप्रदाय में शामिल होने की उनकी संभावना भी खत्म हो रही है। इस बार भर्ती मूल्यांकन में शिष्यों के लिए स्थान सीमित होने की संभावना थी। इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिभाशाली प्रतिभागी का मतलब था कि उसके लिए एक स्थान कम हो गया। जब फेगुआ तियान पत्थर के सामने पहुंचा तो कुछ और बुजुर्ग प्रकट हुए और उन्होंने पत्थर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। फिर पत्थर के नीचे एक 7 तारा आकृति प्रकट हुई जो परीक्षार्थी की प्रतिभा का संकेत थी। जब फेगुआ तियान ने पत्थर पर हाथ रखा तो वह संरचना तुरंत सुनहरी रोशनी से चमक उठी जिससे सभी लोग अंधे हो गए। अरे, ये तो सोना है। भीड़ हैरान रह गई और चौड़ी आंखों से फेगुआ तियान को देखने लगी। उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था। इस समय परीक्षण के प्रभारी बुजुर्ग अचंभित रह गए। एल्डर लुओ ने अविश्वास से कहा, इस बच्चे का शरीर वाकई एक सन जैसा है। उसे सचमुच हजारों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। मूल्यांकन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति ने उन्हें इतना बड़ा आश्चर्य दिया था जिससे बुजुर्ग बहुत खुश हुए। ये स्पष्ट था कि सभा में उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। वहां उनकी उपलब्धियों ने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी और उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने का अवसर दिया था। एल्डर लुओ ने अन्य बुजुर्गों की ओर मुड़ने से पहले अविश्वास से फेगुआ तियान को देखा और कहा, ठीक है, आपने ये परीक्षा पास कर ली है। ऐसा कहने के बाद एक शिष्य फेगुआ तियान को मुख्य हॉल में ले गया। फेगुआ तियान की राक्षसी प्रतिभा के कारण उसे अन्य मूल्यांकनों से छूट दी गई और उसे सीधे महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये देखकर भीड़ बस ईर्ष्या से देख रही थी। वे सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि काश उनमें कोई छिपी हुई प्रतिभा होती जो अभी तक उजागर नहीं हुई होती और जो दुनिया को चौंका सकती। अगला कौन जाएगा। इसके बाद एल्डर लुओ फिर बोले। उन्होंने जरा भी देर नहीं की। मेघ आकाश शिखर पर सुप्रिया अपनी साधना समाप्त करके मेघ आकाश महल पहुंची ही थी। वहां उसने देखा कि खुशी बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। प्रथम बहन, संप्रदाय में शिष्यों की भर्ती आज से शुरू हो रही है। अभी अभी वरिष्ठ भाई तनवीर आए हैं और उन्होंने हमें जल्दी आने को कहा है। सुप्रिया ने सिर हिलाया। हालांकि अंदर ही अंदर उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार वे वहां सिर्फ औपचारिकता के लिए जा रहे थे। यह असंभव था कि क्लाउड स्काईपीक किसी और शिष्य को स्वीकार कर ले। जैसा कि कहा गया है, राहुल ने पहले ही निर्देश दिया था कि यदि उसे अच्छी क्षमता वाले किसी शिष्य का सामना करना पड़े तो वह निर्णय ले सकती है कि उसे उस व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार करना है या नहीं। यद्यपि वह निर्णय ले सकती थी कि वह अपने गुरु की ओर से किसी शिष्य को स्वीकार करना चाहती है या नहीं, फिर भी सुप्रिया के मन में ऐसे विचार आए।
यदि वह कोई गलती करती है तो क्या यह उसके शिक्षक के लिए परेशानी खड़ी करने के समान नहीं होगा। इसलिए उसने केवल ये देखने का निर्णय लिया कि क्या हो रहा है। चलो पहले चलें। जुगे युयेयू ने खुशी और निधि को मुख्य हॉल की ओर ले जाया। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्हें एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। चीफ टीचर निशा। सुप्रिया ने निशा को देखते ही तुरंत उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। चीफ टीचर निशा पहले ही सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह परमधाम के मध्य स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा प्रतीत होता था कि सभा के बाद प्रमुख टीचर निशा की एकांत साधना फलदायी हो गई थी। जब टीचर निशा ने सुप्रिया और अन्य लोगों को आते देखा तो उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। फिर उसने निधि की ओर देखा और अपना छोटा सा सिर रगड़ने के लिए थोड़ा नीचे बैठ गई। प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटी बच्ची, तुम भी यहाँ हो। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। तुम थोड़ी लंबी और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मम्मा। इस पल थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए निधि ने कहा, पहली बहन ने मुझे बताया है कि अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी। इसलिए मैं रोजाना पेट भर खाती हूँ। मुझे अपनी बहनों जितनी लंबी या उनसे भी अधिक लंबी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। टीचर निशा ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। फिर उसने सुप्रिया की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे गुरु अभी भी एकांतवास में हैं? हाँ, जब से हम सभा से लौटे हैं वह एकांत साधना में लगा हुआ है। ठीक है। टीचर निशा ने सिर हिलाया। उसे और राहुल को मिले हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उसे उसकी याद आ रही थी। उसने राहुल द्वारा पहले उत्सर्जित की गई बहुत सी ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया था, जिससे उसे अपनी साधना की नींव को मजबूत करने और सर्वोच्च क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। मूल रूप से उसने राहुल को धन्यवाद देने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह अभी भी साधना कर रहा था। क्या आप अपने गुरु के लिए कुछ शिष्यों को स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं? टीचर निशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिलहाल नहीं। गुरु ने एकांत साधना में प्रवेश करने से पहले मुझसे कहा था कि मैं ध्यान से देखूं और क्षमता की बजाय मुझे चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। यदि मुझे सचमुच कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए तो मैं गुरु की ओर से शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। सुप्रिया ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया। बहरहाल जो लोग राहुल को जानते थे वे जानते थे कि शिष्यों की भर्ती के लिए उसकी ज़रूरतें और तरीके कितने अनोखे थे। क्षमता या पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती थी, केवल चरित्र मायने रखता था। इस बार निर्णय लेने की बारी सुप्रिया की थी और वह अपने शिक्षक के मानदंडों का पालन करेगी। क्लाउड स्काई शिखर हमेशा से ही अद्वितीय रहा है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनाना निश्चित रूप से बहुत आसान था। हालांकि एक साधारण व्यक्ति को एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनाना, ये सच्ची ताकत थी। हाँ, ये तरीका आपके शिक्षक के लिए काफी उपयुक्त है। ये शब्द कहने के बाद टीचर निशा ने राहुल की और भी अधिक प्रशंसा की। दूसरे लोग और भी प्रतिभाशाली शिष्यों को लेना चाहते थे, लेकिन राहुल अलग था। वह सिर्फ उन्हीं को चुनता था जो उसे पसंद थे। उदाहरण के लिए, जब राहुल ने सुप्रिया को अपने साथ लिया था तो वह सभी प्रमुखों की पसंदीदा नहीं थी, लेकिन फिर भी राहुल ने उसे चुना था। सुप्रिया को अपना शिष्य बनाने के बाद राहुल ने व्यक्तिगत रूप से उसे शिक्षा दी और वह संप्रदाय की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक बन गई। उस समय टीचर निशा को भी लगा कि सुप्रिया में एक अद्भुत प्रतिभा है। उसकी प्रतिभा छिपी हुई थी, इसलिए उसे खोजा नहीं जा सका। हालांकि जब उसने इसके बारे में और जाना तो उसे एहसास हुआ कि राहुल ने अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए ढेर सारी दिव्य गोलियों और औषधियों का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसे आज यह उपलब्धि मिली है। राहुल की मदद से ही वह एक उभरता सितारा बनी। शायद यही राहुल की असली ताकत थी। एक साधारण शिष्य भी उसके मार्गदर्शन में एक अद्वितीय प्रतिभा बन सकता था। ठीक है, हमें यहाँ देर नहीं करनी चाहिए। चलो पहले अंदर चलते हैं। टीचर निशा मुस्कुराया और सुप्रिया को मुख्य हॉल में खींच लिया। खुशी और निधि चुपचाप पीछे चल दिए। मूलतः निधि अध्ययन कक्ष की जांच करना चाहता था और देखना चाहता था कि अध्यापक मोहन कैसे हैं। हालांकि जब वह सिर्फ 2 कदम ही चली थी तो मुख्य शिखर के सभी शिष्य उसे सावधानी से घूरने लगे, मानो वे किसी अपराधी से सावधान हो रहे हों। निधि ने अपनी आंखें घुमाईं और चुपचाप अपनी वरिष्ठ बहनों के पास खड़ी रही। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वह अध्ययन कक्ष को फिर से तोड़ देगी? इस समय विभिन्न चोटियों के प्रमुख, बुजुर्ग और कुछ शीर्ष शिष्य पहले से ही मुख्य हॉल में एकत्रित हो चुके थे। वे सभी चुपचाप महापुरुष के भाषण की प्रतीक्षा कर रहे थे। टीचर निशा ने मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले दारा सिंह को सिर हिलाया और फिर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गई। एक जूनियर के रूप में सुप्रिया निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने खुशी और निधि को अपनी ओर खींचा और उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जूनियर सुप्रिया मार्शल अंकल दारा सिंह का अभिवादन करते हैं। जूनियर खुशी मार्शल अंकल दारा सिंह का अभिवादन करते हैं। निधि क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन अपनी पहली और दूसरी बहनों की बात सुनने के बाद उसने भी वैसा ही किया। जूनियर जियांग यूंग। निधि की बात पूरी होने से पहले ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दारा सिंह कांप उठे। वे तुरंत खड़े हुए और बोले, रुको रुको रुको, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। सुप्रिया और खुशी ठीक थे, लेकिन ये छोटी बच्ची अलग थी। वह सचमुच इस छोटी बच्ची का अभिवादन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक पल में दारा सिंह निधि के सामने प्रकट हुई और जल्दी से उसे झुकने से रोक दिया।
शायद दूसरों को पता नहीं था, लेकिन वह अज्ञानी होने का नाटक नहीं कर सकता था। ये छोटी लड़की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का पुनर्जन्म थी और उसके पास अविश्वसनीय मात्रा में भाग्य, ऊर्जा और कर्म था। शायद केवल राहुल जैसा कोई व्यक्ति ही इस छोटी लड़की के धनुष को स्पष्ट विवेक के साथ स्वीकार करने का साहस करेगा। यदि उसने इस छोटी लड़की को अपनी ओर झुकने दिया तो बाद में उसे भारी परेशानी हो सकती है। जब उसने देखा कि बड़े बुजुर्ग ने उसे सम्मान देने की इजाज़त नहीं दी तो निधि दुखी हो गई। उसकी पहली और दूसरी बहनें ऐसा क्यों कर सकती थीं, लेकिन वह नहीं। हालांकि जैसे जैसे यह मामला बढ़ता गया वह और भी ज्यादा ऐसा करना चाहती थी। उसने दारा सिंह के हाथ झटक दिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। क्या तुम सचमुच मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? सौभाग्य से दारा सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके कंधों को पकड़कर उसे ऊपर उठाया, इससे पहले कि उसके घुटने जमीन को छूते। हाँ, छोटी बच्ची, तुम्हें मुझे नमस्ते कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अच्छे इरादे ही काफी हैं, दारा सिंह ने जल्दी से कहा। हालांकि निधि स्थिति को समझ नहीं सका। अब वह क्यों चाहता था कि वह उसके आगे झुके? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शिक्षक ने उसे बड़ों का आदर करने का जो तरीका सिखाया था वह गलत था? उसने असहाय होकर अपना सिर खुजलाया, फिर तुरंत अपनी नज़र जयवीर की ओर घुमाई, जो ज्यादा दूर नहीं था, और उसके मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। चूंकि वह अपने बड़े भाई को प्रणाम नहीं कर सका तो उसे इस योद्धा चाचा को भी प्रणाम करना चाहिए, है न? मार्शल अंकल जयवीर, जूनियर निधि। हे भगवान! जयवीर, जो पहले अपनी सीट पर शांति से बैठा था, अचानक उसका दिल कांप उठा। नहीं नहीं नहीं, वह इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक पल में ही वह निधि के सामने आ गया और उसे घुटने टेकने से रोक लिया। आहा, छोटे निधि, तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जयवीर को पहले से ही पसीना आ रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह हास्यास्पद दृश्य देखकर मुख्य हॉल में बैठे शिष्यों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या चल रहा है? महाराज और मार्शल अंकल जयवीर क्यों नहीं चाहते कि यह छोटी बच्ची उनके आगे झुके? और वे बहुत डरे हुए लग रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। यद्यपि यह छोटी लड़की सभा की चैंपियन थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह केवल झुककर इन बड़े लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर सके, है न? इन शिष्यों में से कई को यह नहीं पता था कि यह छोटी लड़की कहाँ से आई है, इसलिए वे बहुत उलझन में थे। मैं तुम्हें समझा दूं, क्लाउड स्काई पीक की यह छोटी बच्ची एक महारथी का पुनर्जन्म है। उसमें अद्भुत भाग्य, ऊर्जा और कर्म है। ये सुनकर सब लोग चौंक कर जाग गए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि वजह क्या थी। अरे यार, तो फिर हमें आगे से इस छोटी बहन के साथ बहुत सावधान रहना होगा। एक गलती और हमारा काम तमाम। हालांकि इस समय निधि बहुत हताश महसूस कर रहा था। झुकना इतना कठिन क्यों था? उसकी शिक्षिका ने उससे कहा था कि जब भी वह किसी बड़े से मिले तो उसे विनम्रता से उनका अभिवादन करना चाहिए और साथ ही झुककर प्रणाम करना चाहिए। इसके बावजूद इनमें से किसी भी बुजुर्ग ने उसे झुकने नहीं दिया। अब उसे क्या करना चाहिए था? ये देखकर कि उसे 2 बार अस्वीकार कर दिया गया है, उसने मुख्य हॉल में बैठे अन्य सरदारों की ओर देखा। ये देखकर अन्य सरदार घबरा गए और उन्होंने कार्रवाई के लिए खुद को तैयार कर लिया। इस समय निधि के होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे और वह बुरी तरह मुस्कुराने लगी। हालांकि इस अजीब स्थिति को भांपते हुए सुप्रिया ने झट से निधि को पीछे खींच लिया और कहा, तीसरी बहन, तुम लापरवाही से काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो सुप्रिया की बातें सुनने के बाद उसके पास इस विचार को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुक्र है कि सुप्रिया ने समय रहते कदम उठा लिए, वरना वहां मौजूद कई लोग मुसीबत में पड़ जाते। एक तरह से उसने अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की जान बचा ली थी। ठीक है, ये देखकर कि सब आ गए हैं, दारा सिंह ने हाथ बढ़ाकर भीड़ की ओर इशारा किया। फिर उसने सुप्रिया की ओर देखा और उसे राहुल की सीट पर बैठने और निधि पर नजर रखने को कहा। यही एकमात्र तरीका था जिससे वे इस छोटी बच्ची को नियंत्रण में रख सकते थे। सबके बैठने के बाद दारा सिंह अपनी सीट पर लौट आए और बोले, सब लोग, आज वह दिन है जब हमारे महान निर्जन दिव्य संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करेंगे। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर प्रवेश मूल्यांकन भी शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में तुम्हें सारी व्यवस्थाएं समझा दी जाएंगी और तुम दूसरे प्राचीनों को भावी शिष्यों को परखने में मदद करोगे। इसके अलावा चोटियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए शिष्यों को नियुक्त करना चाहिए और संभावित समस्याओं को रोकने के लिए आसपास के इलाकों में गश्त करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए। आखिरकार पूर्वी महाद्वीप अब खतरों से भरा है। किसी भी पल कोई आपदा आ सकती है। जब हम शिष्यों की भर्ती कर रहे होते हैं तो हम किसी भी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न होने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दारा सिंह की बातें सुनने के बाद सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, समझ गया। सबके चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। आखिरकार उन्हें बाहरी दुनिया की स्थिति का पूरा अंदाजा था। यही कारण था कि उन्हें किसी भी आपदा को रोकने के लिए भर्ती अवधि के दौरान 120% सतर्कता बनाए रखनी पड़ी। ठीक है, जाओ अपनी तैयारी करो। फिर उन्होंने बुजुर्गों को जाने का इशारा किया। मुख्य हॉल में केवल विभिन्न चोटियों के प्रमुख ही रह गए। ये देखने के बाद कि बुजुर्ग भी चले गए हैं, सुप्रिया ने जल्दी से खुशी की ओर रुख किया और उसे पहले निधि को बाहर लाने के लिए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे अभी भी यहीं रुकना था और अन्य निर्देश सुनने थे।
उनके जाने के बाद दारा सिंह ने पलटकर उनसे कहा, सबको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, है ना? रेगिस्तानी क्षेत्र में एक भयानक कंकाल ने हर जगह परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया है। ये कहते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, मैंने अपने लोगों को पहले ही निर्देश दे दिया है कि वे हमें बाहरी दुनिया की खबरों से अवगत कराते रहें। रेगिस्तानी इलाका अब उस अजीबोगरीब शक्ति से भर गया है। मुझे डर है कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है जब हमें एक भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर माहौल तनावपूर्ण और शांत हो गया तथा विचारों का तूफान मच गया। यदि बड़े बुजुर्ग भी चिंतित हों तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। विभिन्न साम्राज्यों ने हमसे पहले ही मदद मांगी है। वे चाहते हैं कि हम एक रक्षा पंक्ति बनाने में उनकी मदद करें और उनके सैनिकों के साथ मिलकर जानवरों के हमले का विरोध करें। इस तरह हम लोगों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनकर सब लोग सिर झुकाकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। यदि आपदा आने पर वे मदद के लिए आगे नहीं आते तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि अगर वे मदद के लिए आगे आते तो संप्रदाय को शायद भारी संकट का सामना करना पड़ता। अगर वे सावधान नहीं रहे तो संप्रदाय नष्ट भी हो सकता था। अब तक अन्य विभिन्न संप्रदायों और ताकतों ने मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। वे सभी चुप और छिपे रहे। आखिरकार वे सब जानते थे कि इस स्थिति में उनकी भी बर्बादी का खतरा है। वे दूसरों की मदद कैसे कर सकते थे? कुछ समय पहले ही सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय ने स्वयं को पूरी तरह से बंद कर लिया था और घोषणा की थी कि वे इस समय शिष्यों की भर्ती नहीं करेंगे। शायद इसका संबंध सभा में उनके प्रदर्शन से था, लेकिन शिष्यों को भर्ती करने का प्रयास भी न करना असामान्य बात थी। हालांकि इस मामले को संभालने का सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय का तरीका जल्दबाजी वाला प्रतीत हुआ, लेकिन आसन्न आपदा से निपटने का ये सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका भी था। इस घटना के बारे में जानने के बाद कई छोटी छोटी ताकतों और संप्रदायों ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। केवल अन्य प्रमुख संप्रदाय ही अपने शिष्य भर्ती प्रयासों को आगे बढ़ा रहे थे। दारा सिंह का प्रश्न सुनने के बाद सुप्रिया अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सकी। इस पल वो भी बहुत हिचकिचा रही थी। वो सच में उठकर अपनी बात कहना चाहती थी, पर उसने अपनी इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। वह किसी और से बेहतर समझती थी कि उसे छोड़ दिया गया है। जानवरों के हमले की वजह से ही उसने अपना घर खो दिया था। अब चूंकि यह घटना स्वयं को दोहराने वाली थी, यदि प्रमुख संप्रदायों ने हस्तक्षेप नहीं किया तो बाहरी दुनिया के आम लोग निश्चित रूप से इन उन्मत्त जानवरों का भोजन बन जाएंगे। वह चाहती थी कि संप्रदाय आगे बढ़े, लेकिन यह उसके पिछले अनुभव पर ही निर्भर था। वह सिर्फ इसी वजह से क्लाउड स्काई पीक और ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय के भाग्य को खतरे में नहीं डाल सकती थी। हालांकि इस समय जयवीर बोल पड़ा। वह दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हुए और बोले, वरिष्ठ भाई दारा सिंह, हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय की स्थापना के बाद से हम हमेशा आम लोगों के बारे में सोचते रहे हैं और उनकी सुरक्षा की रक्षा के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इसी कारण से हमारा संप्रदाय आम लोगों के बीच लोकप्रिय है। अब जबकि आम लोग एक आपदा का सामना कर रहे हैं, अगर हम उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं तो यह उन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा जिन पर हमारा संप्रदाय स्थापित हुआ था। इसलिए हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय को इस बार बहादुरी से खड़ा होना चाहिए। इस समय सभी लोग गाओ शेंग को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। वंश मेहता भी उसी क्षण उठ खड़े हुए। उन्होंने जयवीर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और कहा, वरिष्ठ भाई जयवीर, आज मैं आपकी बातों से सचमुच स्तब्ध हूँ। आपके शब्द बहुत ही उचित हैं। हालांकि हमारा महान वन्य दिव्य संप्रदाय कोई अजेय अस्तित्व नहीं है, फिर भी हमें इस भूमि की रक्षा करने की अपनी क्षमता पर कुछ हद तक विश्वास है। ये तो एक आपदा है, हमें बस इसके लिए उचित तैयारी करनी होगी। वंश मेहता के शब्द सुनकर लोगों के दिलों में न्याय की भावना जागृत हुई। हा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हंसी की गूंज सुनाई दी। तभी टीचर निशा भी खड़ा हुआ और बोला, बड़े भाई दारा सिंह, ये हमारे लिए भी एक दुर्लभ अवसर हो सकता है। ओह क्यों? ये सुनकर सब दंग रह गए। दारा सिंह के मुंह का कोना थोड़ा सिकुड़ गया। आखिरकार किसी ने उसके दिल की बात कह दी थी। उन्होंने सिर्फ इसलिए चुप्पी साधे रखी क्योंकि वह किसी के द्वारा अपने विचार साझा किए जाने का इंतजार करना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों से वह इस मामले के बारे में सोच रहा था और पूरी रात जागता रहा था। महान वन्य दिव्य संप्रदाय के महान बुजुर्ग के रूप में उनका प्रत्येक निर्णय संप्रदाय के भाग्य से संबंधित था। यही कारण था कि उन्हें इस निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ा। टीचर निशा ने शांति से कहा, जब भी हम किसी बड़ी आपदा का सामना करते हैं तो वह समय भाग्य ऊर्जा प्राप्त करना सबसे आसान होता है। यह उस व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए होता है जो सबसे अधिक पुण्य करता है। यह आपदा बहुत अचानक आए, इसे महाविपत्ति कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि यह कितनी गंभीर है। यदि हम इन आम लोगों की रक्षा कर सकें तो स्वाभाविक रूप से हमें महान पुण्य प्राप्त होगा और भाग्य ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि हम वास्तव में आपदा पर काबू पाने में सफल हो जाते हैं तो हमारा महान वन्य दिव्य संप्रदाय निश्चित रूप से नंबर 1 संप्रदाय बन जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि शायद यही कारण था कि अमेज़न दिव्य संप्रदाय से कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वे भी शायद इस आपदा का लाभ उठाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये निस्संदेह एक जुआ था। अगर वे सही दांव लगाते तो उन्हें अनंत लाभ होता, लेकिन अगर वे असफल होते तो उनका सब कुछ नष्ट हो सकता था। क्या हम भी शर्त लगाना चाहते हैं?
ये प्रलोभन अत्यंत अदम्य था। डॉट डॉट इसके अलावा वर्तमान स्थिति के अनुसार सामान्य लोग परित्यक्त प्रतीत होते हैं। यदि महान वन्य दिव्य संप्रदाय इस समय उनकी रक्षा के लिए खड़ा होता तो उन्हें अवश्य याद किया जाता और उनका आभार माना जाता। दारा सिंह खिलखिलाकर हंसा। यह एक जुआ था, लेकिन उसे लगा कि यह खेलने लायक है। हालांकि वह भी इस मामले में कोई आसान फैसला नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने कल ही ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन से इस बारे में सलाह ली थी। दुर्भाग्यवश बाद वाले ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, केवल इतना कहा कि चाहे जो भी निर्णय लिया जाए वह और अन्य बुजुर्ग संप्रदाय का समर्थन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार विभिन्न प्रमुखों के साथ यह बैठक बुलाई गई। पूरे कमरे में नजर घुमाने के बाद उन्होंने कहा, सब लोग क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? वरिष्ठ भाई दारा सिंह, मुझे लगता है कि यह कोशिश करने लायक है, जयवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, और अन्य प्रमुखों ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की। वरिष्ठ भाई, आओ इस बार पूरी ताकत लगा देते हैं। इस समय हालात इतने निराशाजनक नहीं हैं। इसके अलावा आम लोगों की रक्षा करना हमेशा से हमारे संप्रदाय का धर्म रहा है। ये तो सही है, भाग्य ऊर्जा के वादे के बिना भी हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। विभिन्न प्रमुखों ने एक के बाद एक अपने विचार व्यक्त किए। उनकी बातें सुनकर दारा सिंह बहुत खुशी से हंसा। ये लोग सचमुच महान वन्य दिव्य संप्रदाय का नेतृत्व करने के योग्य थे। यद्यपि वे कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते और प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन जब उन्हें वास्तव में कोई बड़ी समस्या आती थी तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के एकजुट हो जाते थे। भीड़ को देखने के बाद दारा सिंह ने अपनी नज़रें सुप्रिया की ओर घुमाईं। वह समझ गया कि यह छोटी बच्ची क्या सोच रही है, लेकिन वह चाहता था कि वह अपनी बात कहे। इसके अलावा राहुल संप्रदाय का तुरुप का पत्ता थी, इसलिए उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए भी उसकी ज़रूरत थी। हालांकि वह फिर भी चुप रही, जिससे वह लगभग अपना होश खो बैठा। इतना कुछ तो कह ही चुके थे, फिर भी वो क्यों चुप थी? वो तो जवान थी, तो क्या उसे उन जैसे बुजुर्गों की बजाय जोश से नहीं भरना चाहिए था? थोड़ी देर बाद वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, मार्शल भतीजी जुगे, आप क्या सोचती हैं? सुप्रिया उस समय दंग रह गई जब उससे अचानक उसकी राय पूछी गई। क्लाउड स्काई पीक के प्रभारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बैठकों में भाग लिया था, लेकिन लगभग हर बैठक में वे चुप रहीं। आज क्या हो रहा था? अचानक उससे उसकी राय क्यों पूछी जा रही थी? सुप्रिया ने दारा सिंह को स्तब्ध होकर देखा। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि बाकी सरदार भी उसे घूर रहे थे। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे लगता है कि सभी योद्धा चाचाओं और चाचियों द्वारा दिए गए सुझाव काफ़ी अच्छे हैं। क्लाउड स्काई पीक इसका बहुत समर्थन करता है। ये सुनकर बाकी लोगों ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए। हालांकि अभी वे सभी उग्र थे। अगर सचमुच कोई लड़ाई छिड़ गई तो अंत में उन्हें स्थिति बदलने के लिए राहुल पर निर्भर रहना पड़ेगा। केवल उनकी भागीदारी से ही संप्रदाय और उसके अनुयायियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, सुप्रिया को बैठने का इशारा करने के बाद दारा सिंह ने कहा, इसके बाद विभिन्न साम्राज्यों की सेनाओं की रक्षा की एक मजबूत रेखा बनाने में मदद करने के लिए शिष्यों को भेजें। इसके अलावा ये बात फैलाओ कि हमारा महान वन्य दिव्य संप्रदाय अपने जीवन के साथ आम लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार है। ये सुनकर सभी लोग एक साथ खड़े हो गए और बोले, समझ गया। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि इस खबर से किस तरह का हंगामा मचेगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में लगभग सभी ताकतों और संप्रदायों ने खुद को बचाने के लिए अपने दरवाजे बंद करने का फैसला किया, जबकि महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने इसके विपरीत किया था। डॉट 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 संप्रदाय की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद सभी प्रमुख चले गए और आवश्यक व्यवस्थाएं और तैयारियां करने के लिए वापस चले गए। दूसरी ओर जयवीर मूल्यांकन स्थल पर पहुंच गया और सुप्रिया भी खुशी और निधि से मिलने के लिए वहां पहुंच गया। इस समय वह संप्रदाय द्वारा लिए गए निर्णय पर खुश और गर्वित थी। साथ ही वह इस बात से भी चिंतित थी कि आपदा उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक होगी, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इस समय मूल्यांकन स्थल खचाखच भरा हुआ था। एक के बाद एक प्रतिभाओं के उभरने को देखकर भीड़ लगातार चर्चा में लगी हुई थी। मैं अभी पूरी तरह से घबराया हुआ हूँ। अभी तो कुछ ही समय हुआ है और इतने सारे प्रतिभाशाली लोग सामने आ चुके हैं। क्या मैं पहला मूल्यांकन भी पास कर पाऊंगा? जिक्र मत करो, इस बार की भर्ती में बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोग आ गए हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, वहां लगभग 6 शिष्य हैं जिनकी अस्थियां दिव्य हैं। यहां प्रतिभाएं बहुतायत में हैं। शायद हम सचमुच आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सभी लोग चिंतित थे। वे वास्तव में ऐसे ही समाप्त नहीं होना चाहते थे, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय पूर्वी महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था और विस्तार से सबसे सुरक्षित भी। इसके अलावा यदि वे भाग्यशाली रहे और संप्रदाय में शामिल हो गए तो वे पीढ़ियों तक अपने परिवारों और पूर्वजों के लिए गौरव और सम्मान लाएंगे। इस प्रकार यहाँ लगभग सभी लोगों ने इस आकलन को जीवन मरण का मामला माना। जब वे आपस में फुसफुसा रहे थे तभी एक प्रकाश चमका, जो शीघ्र ही लुप्त हो गया और ऊंचे मंच पर एक हटे कट्टे सुंदर चाल ढाल वाले व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। डॉट डॉट जब वे प्रकट हुए तो जो लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे वे सब चुप हो गए। उन्हें लगा कि उनकी परम आभा पूरे स्थल में व्याप्त हो गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह व्यक्ति छिपी तलवार चोटी का प्रमुख जयवीर है। अरे ये तो वही है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें इतने बड़े शख्स से मुलाकात हुई।
कुछ क्षण की शांति के बाद भीड़ पुनः उत्साहित हो गई। आखिरकार जयवीर एक बहुत ही सम्मानित साधक थे। वे जहां भी जाते लोग उनका आदर करते थे। मूल्यांकन में भाग लेने आए अधिकांश लोग सामान्य लोग थे। एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ के सानिध्य में स्वयं को पाना, सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, अपने आप में एक अद्भुत बात थी। वरिष्ठ भाई जयवीर, आप यहाँ क्यों आए? जयवीर को अचानक प्रकट होते देख एल्डर लुओ, जो इस मूल्यांकन के प्रभारी थे, दंग रह गए। यह मूल्यांकन का केवल पहला दौर था, इसलिए यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात होने वाली थी। अधिकांश अन्य प्रमुख केवल बाद के मूल्यांकनों के दौरान ही सामने आए, जब अधिक प्रतिभाशाली संभावित शिष्यों ने रैंकों में जगह बना ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के बीच उसके संबंध थे और वह विशेष रूप से चिंता व्यक्त करने के लिए आया था? जैसे ही वह पूछने वाला था, जयवीर बोल पड़ा, सभी लोगों, मेरे पास घोषणा करने के लिए अच्छी खबर है। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। हाँ, अच्छी खबर। सभी लोग असमंजस में जयवीर की ओर देखने लगे। ये देखने के बाद कि सबका ध्यान उसकी ओर है, जयवीर गर्व से मुस्कुराया और बोला, अभी अभी ग्रैंड वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय के प्रमुखों और महान बुजुर्गों ने एक बैठक की, जिसमें हमने पूर्वी महाद्वीप से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये किस प्रकार का निर्णय हो सकता है? सभी ने ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। आखिरकार, अगर घोषणा मूल्यांकन से संबंधित होती तो इससे उनके महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में प्रवेश की संभावना प्रभावित होती। इसलिए सभी बहुत चिंतित थे। हमने निर्णय लिया है कि महान वन्य क्षेत्र दैवीय संप्रदाय इस आपदा के समय आम लोगों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। जल्द ही हम विभिन्न साम्राज्यों को रक्षात्मक रेखा स्थापित करने और दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ने में मदद करने के लिए अपनी सेना भेजेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये सच है? जयवीर के गरजते शब्दों को सुनकर सभी के जबड़े तुरंत सदमे से खुले रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय आज ऐसा बयान देगा। मूल्यांकन के पहले चरण में असफल रहे लोगों का समूह मूलतः शेष समय का लाभ उठाकर अन्य बलों के साथ अपना भाग्य आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वे इसमें शामिल हो सकते हैं। डॉट 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 हालांकि ये घोषणा सुनकर उन्होंने तुरंत यह विचार त्याग दिया, अगर महान वन्य क्षेत्र का दिव्य संप्रदाय सचमुच उनकी मदद करने को तैयार होता तो ये पूर्वी महाद्वीप की दूसरी सबसे सुरक्षित जगह होती। हे भगवान, इस महत्वपूर्ण क्षण में जब हर कोई खतरे में है, लगभग सभी शक्तियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, फिर भी महान निर्जन दिव्य संप्रदाय वास्तव में। सभी लोग खुशी से झूम उठे और बोलते हुए कांप उठे। ये निस्संदेह अंधेरे के बीच चमकती रोशनी की एक किरण थी। महान वन्य दिव्य संप्रदाय वास्तव में पूर्वी महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति होने के योग्य है। सचमुच सराहनीय। यहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों मील की यात्रा करना मेरे लिए व्यर्थ नहीं गया। अब अंततः उन्हें जीवित रहने का मौका मिला। इस समय पूरा आकाश कांप उठा, क्योंकि एक अत्यंत तेज आवाज सभी दिशाओं में फैल गई। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के सभी सदस्य, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। प्रमुखों के आदेशानुसार पूर्वी महाद्वीप के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हम तुरंत रवाना होंगे। दुश्मन के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए एक मजबूत रक्षा पंक्ति स्थापित करने हेतु हम स्काई माउंटेन को एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरे संप्रदाय में रोशनी की चमक दौड़ गई। एक के बाद एक आकृतियां किसी फिल्म के दृश्य की तरह आकाश में उड़ती गईं। वातावरण में उत्साह भर गया जब भीड़ इन हजारों शिष्यों को प्रशंसा और श्रद्धा के भावों से देख रही थी। इस शानदार दृश्य ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और एक बार फिर इन आम लोगों के दिलों में आशा भर गई। डॉट डॉट हम महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के आभारी हैं कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। हम महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। सभी ने एक साथ ये शब्द चिल्लाए। यही एकमात्र उत्तर था जो वे अपने दिल की गहराइयों से दे पाए, और मूल्यांकन के पहले चरण में उत्तीर्ण होने वालों के दिल भी गर्व से भर गए। इस समय जयवीर को खुशी और चिंता दोनों महसूस हुई, क्योंकि उसने इन शिष्यों को क्षितिज की ओर उड़ते देखा। वह उस समय भी युवा और आत्मविश्वास से भरपूर थे। मौत से न डरते हुए उन्होंने और उनके साथियों ने खतरनाक परिस्थितियों में भी बहादुरी से सिर उठाकर हमला किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और उनके साथी धीरे धीरे वृद्ध हो गए, और अब उन्होंने निडर और उत्साही साधकों की एक नई पीढ़ी का उदय देखा। उच्च मंच के नीचे मूल्यांकन में भाग लेने वाले लोगों को देखकर जयवीर का मानना था कि वे पहले से ही खुद को महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के सदस्य मानते थे, भले ही वे उत्तीर्ण हुए हों या नहीं। वह एल्डर लुओ की ओर मुड़ा और बोला, ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया है, अब आप मूल्यांकन जारी रख सकते हैं। वह जो कहना चाहता था वह पहले ही कह चुका था, इसलिए अब उसे यहाँ और रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहली बहन, आप यहाँ हैं। सुप्रिया को आते देख खुशी और निधि, जो मूल्यांकन देख रहे थे, तुरंत खड़े हो गए। उन दोनों ने जयवीर की बात अभी अभी सुनी थी और खुशी इससे स्तब्ध रह गई थी। संप्रदाय ने ऐसे नाजुक क्षण में इतना साहसिक निर्णय लिया था। संप्रदाय के प्रति उनकी प्रशंसा और जुड़ाव की भावना और भी बढ़ गई। जब सुप्रिया ने अपनी 2 छोटी बहनों को देखा तो उसने चारों ओर देखा और पूछा, मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि अभी क्या कहा गया था, है ना? वह पहले से ही सोच रही थी कि इसके बाद क्लाउड स्काई पीक को क्या करना चाहिए। फिर निधि ने खुशी से कहा, पहली बहन, उस स्थिति में क्या हम बाहर जाकर खेल सकते हैं?
सुप्रिया ने निधि के छोटे से सिर को सहलाया और पूछा, ये हमेशा तुम्हारे साथ खेलने के बारे में क्यों होता है? हाँ हाँ। इस घोषणा का अर्थ यह है कि हमारे शिखर के शिष्यों को भी अग्रिम पंक्ति में जाकर अन्य चोटियों के शिष्यों के साथ मिलकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए रक्षा पंक्ति बनाने में मदद करनी चाहिए। ये सुनकर खुशी ने एक पल सोचा और कहा, पहली बहन, क्लाउड स्काई पीक पर बहुत सारी चीजें संभालनी हैं। ऐसे में क्लाउड स्काई पीक की रखवाली की जिम्मेदारी आपकी होगी, जबकि तीसरी बहन और मैं साथ मिलकर अग्रिम मोर्चे पर जाएंगे। ये सुनकर सुप्रिया चिंतित हो गई। क्या वहां उसकी दो छोटी बहनों को कुछ हो जाएगा? इस दौरान खुशी शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसे स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचने के लिए तैयार होने में अभी कुछ समय लगेगा। आसनापदा इतनी खतरनाक थी कि एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ के पास भी बचने की 100% संभावना नहीं थी। दो शीर्ष स्तरीय शून्य क्षेत्र साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ फिर से निधि पर छोड़ देना पड़ेगा, जो शरीर शोधन साधना के मामले में शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसके भीतर की रहस्यमयी शक्ति ही उनकी सुरक्षा की गारंटी का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता थी। सुप्रिया ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, ठीक है तीसरी बहन, क्या तुम दूसरी बहन के साथ जा सकती हो और क्लाउड स्काई पीक की ओर से जानवरों के खतरे से निपट सकती हो? हे फर्स्ट सिस्टर, चिंता मत करो और सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जरूर अच्छा काम करूंगी। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। इतने लंबे समय से शांतिपूर्वक साधना में उलझी रहने के कारण निधि पहले से ही कार्रवाई के लिए तत्पर थी। इसके अलावा संप्रदाय में कोई भी उसके साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए वह ऊब के मारे लगभग मर ही गई थी। बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दूसरी बहन की अच्छी देखभाल करोगे, ठीक है? ये सुनकर निधि ने खुशी की ओर मुड़कर गंभीर भाव से कहा, ठीक है पहली बहन, मैं अपनी जान देकर भी दूसरी बहन की रक्षा जरूर करूंगी। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। खुशी को ठंडे पसीने से तरबतर होना पड़ा। ऐसा क्यों लगा कि वह बोझ बन गई है? वह एक शीर्ष स्तरीय शून्य क्षेत्र साधक भी थी। सांस। हालांकि वह थोड़ी हताश थी, पर वह समझ गई कि उसकी पहली बहन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। इसके अलावा उसकी तीसरी बहन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। निधि का आश्वासन प्राप्त करने के बाद सुप्रिया को लगा कि उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया है। उसने मुड़कर दूर तक देखा, जैसे जैसे शिष्य आगे की पंक्तियों की ओर आसमान में उड़ते जा रहे थे। यह एक अद्भुत विस्मयकारी दृश्य था। कुछ देर सोचने के बाद सुप्रिया ने खुशी की ओर देखा और कहा, शियुन, जब तुम बाहर हो तो तुम्हें शियुन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसे कोई परेशानी न होने देना। हमारे किसी भी जरूरतमंद शिष्य की मदद करना। खुशी ने सिर हिलाया, फिर निधि का हाथ थाम लिया और वे भी अग्रिम पंक्ति की ओर दौड़ पड़े। सुप्रिया भी अन्य काम निपटाने के लिए क्लाउड स्काई पीक पर लौट आए। महान वन्य दिव्य संप्रदाय द्वारा ये घोषणा जारी करने के बाद खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही पूर्वी महाद्वीप की विभिन्न ताकतों और साम्राज्यों तक पहुंच गई। जब उन्हें ये समाचार पता चला तो वे सभी आश्चर्य और प्रशंसा से भर गए। दूसरी ओर ताओवादी चंगहाई एल्डर सोनू के साथ थे, साथ ही एक अन्य एल्डर भी था जिसने उन्हें अभी अभी यह समाचार बताया था। गुरुजी, महान निर्जन दिव्य संप्रदाय ने घोषणा की है कि वे अग्रिम मोर्चे को सुदृढ़ करने के लिए शिष्यों को भेजेंगे और आम लोगों की रक्षा के लिए रक्षात्मक संरचनाएं भी स्थापित करेंगे। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन करोड़ों लोग अग्रिम मोर्चे पर जमा हो चुके हैं और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। वहां का दृश्य उस भीड़ से भी ज्यादा चहल पहल वाला है। बाहरी लोग कह रहे हैं कि ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय पूर्वी महाद्वीप में नंबर 1 संप्रदाय बन गया है और इसने अनगिनत लोगों का समर्थन हासिल कर लिया है। एल्डर सोनू ने मुड़कर ताओवादी चंगहाई की ओर देखा और पूछा, गुरुजी, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? ताओवादी चंगहाई मुस्कुराया। वह सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। उसने न सिर्फ महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की दृढ़ता और साहस की प्रशंसा की। इस तरह से काम करने के फायदे और नुकसान दोनों थे। ये किसी बड़े जुए से कम नहीं था। हाँ, दारा सिंह का व्यक्तित्व ज्यादा नहीं बदला है। वह अपनी बात का पक्का है और हमेशा आगे बढ़ने को तैयार रहता है। इस तथ्य के बावजूद कि हम सभी खतरे में हैं, महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। टोंगटियन, क्या आप इसके पीछे का तर्क समझते हैं? ये सवाल सुनकर एल्डर सोनू एक पल के लिए मन ही मन सोच में पड़ गए। अचानक उनकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या वे प्रसिद्ध होने और अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ताओवादी चंगहाई ने अपना हाथ हिलाया। इस पर एल्डर सोनू की भौहें तन गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ अनदेखा कर दिया है। कुछ देर बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने चौंक कर पूछा, क्या ये भाग्य की ऊर्जा हो सकती है? यही तो सही जवाब था। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण कारण को कैसे नजरअंदाज कर दिया? वे और दूसरे संप्रदाय के नेता पिछले कुछ दिनों से अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। कुछ लोग खुद को बंद करने के पक्ष में थे, जबकि कुछ इसके लिए तैयार थे। यह मामला तय करना मुश्किल था, क्योंकि यह संप्रदाय के भाग्य और भविष्य से जुड़ा था। अब जब उसे महान वन्य दिव्य संप्रदाय के फैसले के पीछे का कारण पता चल गया था, तो उसे ज्ञान की अनुभूति हुई, लेकिन निराशा भी हुई। धत्तेरी की, उसने अपना गुस्सा जमीन पर उतारा। अपनी लापरवाही की वजह से वह ये बड़ा मौका गंवा चुका था। अब महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने केक का सबसे बड़ा टुकड़ा ले लिया था। उनके पदचिन्हों पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति निस्संदेह पिछड़ जाएगा।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस अवसर को हाथ से जाने देंगे। ये देखकर कि एल्डर सोनू ने इसका पता लगा लिया है, ताओवादी चंगहाई मुस्कुराए। उनके लिए ऐसा करना वाकई एक जुआ है, लेकिन यह एक ऐसा जुआ है जो खेलने लायक भी है। आखिरकार अगर वे अपनी सीमा पर टिके रहने में नाकाम भी रहे तो भी वे संप्रदाय में वापस लौटकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। डॉट डॉट हालांकि उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी उन्हें प्रयास न करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकेगा और उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। ताओवादी चंगहाई के शब्द सुनने के बाद एल्डर तोंगटियन को समझ आ गया कि क्या करना है। शायद यही कारण था कि पुरानी पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने मार्गदर्शन दिया। हालांकि ताओवादी चंगहाई को महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के वास्तविक इरादों का एहसास था, लेकिन उन्होंने इस बात को कम करके आंका था कि वे इस उद्देश्य के लिए कितने दृढ़ और प्रतिबद्ध थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे रक्षात्मक रेखा से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। इस मामले को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैंने पहले ही सोच लिया है कि आगे क्या करना है। फिर वह बुदबुदाया, आओ लेई, मुझे बाद में तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन हम भी इस पाई का एक टुकड़ा चाहते हैं। ये कहकर उन्होंने तुरंत ही स्वर्गीय पर्वतीय दिव्य संप्रदाय को वहां से चले जाने का आदेश दे दिया। स्वर्गीय पर्वतीय दिव्य संप्रदाय भी आम लोगों की रक्षा के लिए अपना योगदान देने को तैयार है। हम अपनी रक्षा रेखा बनाने के लिए पृथ्वी बोधिसत्व नदी को सीमा के रूप में उपयोग करेंगे। स्वर्गीय पर्वतीय दिव्य संप्रदाय के सभी सदस्य तुरंत रवाना होंगे। यहाँ तक कि जो लोग एकांत साधना में हैं, वे भी तुरंत अपना एकांतवास समाप्त कर युद्ध की तैयारी करेंगे। वे महान वन्य दिव्य संप्रदाय के बारे में घोषणा सुन चुके थे और उसमें योगदान देना चाहते थे। उन्हें लगा कि वे भी कम साहसी नहीं हैं। डॉट डॉट हाँ, हम इस जमीन की रक्षा जरूर करेंगे। कुछ ही क्षणों में स्वर्गीय पर्वतीय दिव्य संप्रदाय सक्रिय होने लगा और जो लोग उनके मूल्यांकन में भाग लेने आए थे वे भी विस्मय से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय की घोषणा एक उत्प्रेरक थी। पहले तो उन्होंने मूल्यांकन स्थल छोड़कर महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय द्वारा स्थापित रक्षा पंक्ति की ओर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं था। वे बस यहीं रह सकते थे। कुछ ही समय बाद अमेज़न दिव्य संप्रदाय ने भी अपना निर्णय लिया और घोषणा की कि वे भी पूर्वी महाद्वीप की रक्षा में सहायता करेंगे। अब स्थिति निराशाजनक नहीं लग रही थी। 3 शक्तिशाली संप्रदायों ने घोषणा कर दी थी कि वे रक्षा में भाग लेंगे और पूर्वी महाद्वीप के निवासियों का उत्साह बढ़ गया था। हालांकि इस हंगामे के बीच सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय से कोई खबर नहीं थी। 3 महीने पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वे अपने दरवाजे बंद करने वाले हैं। हालांकि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के बाद ताओवादी ब्लैक आयरन आग बबूला हो गया। भाड़ में जाओ। संकट के बावजूद उन्होंने प्रसिद्धि पाने के लिए खुद को अग्रिम पंक्ति में रखने का साहस किया। क्या उन्हें अपने संप्रदायों के नष्ट हो जाने का डर नहीं है? अब ऐसा लग रहा था कि सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय ही बुरे लोग थे, भले ही वे केवल अपनी रक्षा करना चाहते थे। कितना क्रोधजनक! ये पूरी तरह से तार्किक विकल्प था, फिर भी अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों ने अतार्किक विकल्प चुना, जिससे उनकी छवि खराब हो गई। शायद अब सब उन्हें काय समझने लगे थे। ताओवादी ब्लैक आयरन का हृदय आक्रोश से भर गया। संप्रदाय के द्वार बंद करने का निर्णय उनके गुरु ताओवादी ओमकार ने लिया था। हालांकि यह एक गलत कदम अब उन्हें साधना और नश्वर जगत दोनों में उपहास का पात्र बना देगा। यदि वे इस आपदा से बच भी गए और यदि अन्य सभी भी बच गए तो उनके लिए केवल शर्म और घृणा ही प्रतीक्षा करेगी। भविष्य में कौन परम दिव्य संप्रदाय में शामिल होने की सोचेगा? वे न केवल सभा में अपनी हार की शर्मिंदगी से पीड़ित थे, बल्कि अब जो भी उनके संप्रदाय का हिस्सा होगा उसे काय करार दिया जाएगा। ताओवादी ब्लैक आयरन के क्रोधित भाव को देखकर सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के शिष्य केवल हल्के ढंग से आगे बढ़ सकते थे। शिष्यों की इस भीड़ में एल्डर महेश अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लिए इस पूरी स्थिति को देख रहा था। क्या वह किसी तरह इस स्थिति का फायदा उठाकर ताओवादी ब्लैक आयरन से बदला ले सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर जब ताओवादी ब्लैक आयरन गुस्से से चिल्ला रहा था, ताओवादी ओमकार अचानक प्रकट हुए। उनके आगमन को देखकर सभी शिष्यों ने जल्दी से उनका अभिवादन किया, जैसा कि ताओवादी ब्लैक आयरन ने भी किया। गुरुजी, आपने अपनी एकांत साधना इतनी जल्दी क्यों समाप्त कर दी? हालांकि वह ताओवादी ओमकार से नफरत करता था, फिर भी शिष्टाचारवश उसे विनम्रता से अभिवादन करना पड़ा। हालांकि ताओवादी ओमकार ने अभिवादन का जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने अभी अभी ताओवादी ब्लैक आयरन की डांट सुनी थी। यदि मैंने अपनी एकांत द्वार साधना समाप्त नहीं की होती तो क्या आप सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को खंडित नहीं कर देते? ताओवादी ओमकार ने उदास होकर उत्तर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे दाओवादी ब्लैक आयरन की अभिव्यक्ति और भी अधिक गहरी हो गई। रेयांश, जो दाओवादी ब्लैक आयरन के पास खड़ा था, ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली जब उसने देखा कि उसके शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते वह ये कैसे नहीं समझ सका कि उसके दादाजी अपने शिक्षक से असंतुष्ट थे। यदि यह उनके रिश्ते के लिए नहीं होता तो ग्रैंड मास्टर ने पहले ही अपने नए शिष्य ली हॉन को संप्रदाय मास्टर का पद दे दिया होता, भले ही वह ताओवादी ब्लैक आयरन से कमजोर हो। शुरुआत में रेयांश को दोनों के बीच की अनबन का अंदाजा नहीं था और वह अपने ग्रैंड मास्टर को बहुत मानता भी था। आखिरकार ग्रैंड मास्टर ने ही उसे स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति सिखाई थी।
हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने अपने ग्रैंड मास्टर से घृणा की, क्योंकि उसका मानना था कि उन्होंने उसे यह स्वर्गीय दिव्य शक्ति केवल इसलिए सिखाई थी ताकि अगर वह सभा का चैंपियन बन जाए तो उसे भाग्य ऊर्जा का एक हिस्सा प्राप्त हो सके। हालांकि एक बार जब वह सुप्रिया से हार गया तो ताओवादी ओमकार ने उसकी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। जहां तक ताओवादी ब्लैक आयरन का सवाल है, वह अपने क्रोध को केवल अपने हृदय में ही दबा सकता था। आखिरकार अब अपने गुरु के साथ संघर्ष सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की स्थिति को और बिगाड़ देगा। अन्य संप्रदायों और शक्तियों की तुलना में परम दिव्य संप्रदाय का वातावरण लगभग दम घोंटने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण लड़ाई छिड़ जाएगी। ताओवादी ब्लैक आयरन कभी कभी सोचता था कि उसने क्या गलती की थी कि उसे ताओवादी ओमकार से ऐसा व्यवहार झेलना पड़ रहा है। उसे यह एहसास नहीं था कि उसका दूसरा शिष्य एल्डर महेश भी उसका दुश्मन था, क्योंकि उस समय संप्रदाय ने उसे त्याग दिया था। ताओवादी ओमकार ने सभी से ठंडे स्वर में कहा, मैं ये भी समझता हूं कि आप में से कुछ लोग मेरे कार्यों से बहुत असंतुष्ट हो सकते हैं। हालांकि अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं, जब तक हम इस संकट से उबर पाएंगे आप निश्चित रूप से मेरे आभारी रहेंगे। आखिरकार एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ को भी इस संकट में चीजें खतरनाक लग सकती हैं, रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के नीचे की चींटियों को तो और भी अधिक। अगर तुम सचमुच अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी आज्ञा मानो और परम दिव्य संप्रदाय को पूरी तरह से बंद कर दो। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, हमें संप्रदाय के आसपास गश्त भी बढ़ानी होगी। हम जरा सी भी चूक नहीं होने देंगे। ये सुनकर सभी ने जल्दी से सिर हिला दिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ताओवादी ब्लैक आयरन की बात माननी चाहिए या ताओवादी ओमकार की। ये देखकर ताओवादी ब्लैक आयरन को संतोष हुआ कि उसे अभी भी संप्रदाय के कुछ सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ताओवादी ओमकार के साथ मतभेद करना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, मैं गुरु के निर्देशों का पालन करूंगा। ये सुनकर वहां उपस्थित अन्य लोग भी बोल पड़े, हम भी ग्रैंड मास्टर ओमकार के निर्देशों का पालन करेंगे। ये शब्द सुनकर ताओवादी ओमकार थोड़ा दुखी हुआ। उसने ताओवादी ब्लैक आयरन को तिरस्कार से देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके निकम्मे शिष्य के इतने वफादार अनुयायी होंगे। उस स्थिति में उसके लिए अपने शिष्य के साथ व्यवहार करना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने आशा की थी। हाँ, चलो इस मामले को पीछे छोड़ देते हैं। तुम लोग अपना व्यवहार ठीक रखो और यहीं रहो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ताओवादी ओमकार जाने के लिए मुड़े। ताओवादी ओमकार को जाते देख ताओवादी ब्लैक आयरन के चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई। उसने ताओवादी और लकी मेहता को तीखी नजरों से देखा। गुरुजी, रेयांश जल्दी से आगे आया और पूछा। रेयांश इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह ताओवादी ओमकार और लकी मेहता को टुकड़ों में काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। अगर ताओवादी ओमकार ने अपने गुरु का अनादर किया तो ठीक था, लेकिन लकी मेहता ने भी अपने गुरु के प्रति तिरस्कार दिखाया। ये तो बिल्कुल असहनीय था। लकी मेहता ग्रैंड मास्टर के निजी शिष्य हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी संप्रदाय के गुरु का सम्मान करना चाहिए। ताओवादी ब्लैक आयरन ने रेयांश की पीठ थपथपाई और उसे शांत किया। कोई जल्दी नहीं है, अभी समय नहीं आया है, अभी उन्हें घमंडी रहने दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ताओवादी ब्लैक आयरन अच्छी तरह समझ गया था कि इस समय उसके पास ताओवादी ओमकार को हराने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह लकी मेहता से निपट नहीं सकता था। यह व्यक्ति हमेशा घमंडी था और सभी को नीची नज़र से देखता था, क्योंकि वह ताओवादी ओमकार का पक्षधर था। ताओवादी ब्लैक आयरन लकी मेहता को मारने पर भी विचार कर रहा था। दुर्भाग्य से उसे अभी तक कोई अच्छा अवसर नहीं मिला था। उन्होंने बहुत पहले ही संप्रदाय गुरु का पद त्याग दिया था और किसी भी समय पद त्यागने के लिए तैयार थे। हालांकि ऐसा करने से पहले वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अगला संप्रदाय गुरु उनका शिष्य रेयांश ही हो, न कि लकी मेहता। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है। अंदरूनी कलह, ऐसे में तो मुझे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। एल्डर महेश ने हालात को बिगड़ते देखकर ठंडी मुस्कान दी। शायद वह इस अराजकता का फायदा उठाकर बदला ले सके। अगले दिनों में 3 प्रमुख संप्रदायों की कार्रवाइयों से प्रेरित होकर कुछ छोटी ताकतों ने भी इसका अनुसरण किया और पूर्वी महाद्वीप की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। अनेक विशेषज्ञ अग्रिम मोर्चे पर एकत्रित होकर आपदा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद अंततः वह आ गया। रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी और काले कोहरे की लहरें उठने लगीं, जिससे आकाश काला हो गया। कोहरे से दमन का एक अत्यंत बुरा एहसास हो रहा था और देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो मौत ही नजदीक आ रही हो। आखिरकार यह आ ही गया। सब लोग तैयार हो जाओ। आसमान में घना काला कोहरा देखकर सभी लोग युद्ध की स्थिति में आ गए और उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद विशाल कंकाल एक बार फिर रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। इस बार वह काले कोहरे से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार की तुलना में ये काफी मजबूत हो गया है। यह महसूस करने के बाद कि वह प्राचीन क्षेत्र में पहुंच गया है, सभी लोग भय से कांप उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे उसके सामने शक्तिहीन हैं। यह असल में वही कंकाल है। ये सचमुच फिर से प्रकट हो गया है। कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो किसी का भी दिल हिला सकती थी।
खांसी खांसी। हालांकि यह केवल कुछ खाली खांसियां थीं, लेकिन सभी के दिलों की धड़कनें कुछ कम हो गई थीं। कुछ स्काउट्स को रेगिस्तानी क्षेत्र की गहराई में सुस्ती से लेटी हुई एक महिला की लाल आकृति धुंधली सी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी सपने से जागी हो। जब उसने आंखें खोलीं तो पूरी दुनिया लाल हो गई थी। ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि महिला की छाती में एक टूटी हुई तलवार घुसी हुई थी, जिससे ये घटना और भी भयावह लग रही थी। जो कंकाल अभी अभी प्रकट हुआ था वह महिला की ओर उड़कर आया और आदरपूर्वक झुक गया। ये देखकर सब समझ गए कि यह कंकाल उसी ने वश में किया है। ये स्त्री कौन थी और इस विपत्ति से उसका क्या संबंध था? इस क्षण वह बिना किसी हड़बड़ी के उठी और अपनी ठंडी निगाहों से अपने आसपास के माहौल को देखा। उसे उस व्यक्ति की कुछ देर याद आई जिसे वह भूल नहीं पाई थी। डॉट 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 डॉट। एक पल रुककर औरत ने उस दरार की तरफ देखा जहां से काला कोहरा बाहर निकल रहा था। उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसके हाथ उठाते ही एक भयानक मात्रा में दिव्य शक्ति तुरंत प्रस्फुटित हुई। क्षण भर में काले कोहरे का प्रवाह बहुत कमजोर हो गया, लेकिन वह पूरी तरह से अलग नहीं हुआ। एक क्षण रुकने के बाद महिला ने अपना सिर नीचे किया और फिर से विचार करते हुए खुद से बुदबुदाया, क्या उस क्षेत्र से कोई अजीब शक्ति आक्रमण करने वाली है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उस औरत ने अपनी छाती में टूटी तलवार को फिर से देखा। उस आदमी ने उसे सचमुच बहुत चोट पहुंचाई थी। पिछले 10 लाख वर्षों से वह इस टूटी हुई तलवार को निकाल नहीं पाई थी, और ऐसा लगता था कि यह टूटी हुई तलवार पहले ही उसके शरीर के साथ जुड़ चुकी थी। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि तलवार की मूठ पर 2 शब्द खुदे हुए थे, जो थे ई और गंधर्व। ऐसा प्रतीत होता था कि यह महिला इस टूटी हुई तलवार की बहुत परवाह करती थी। धमाका। आकाश में अचानक एक विस्फोट हुआ और साम्राज्य तुरंत खुल गया। एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति ने पूर्वी महाद्वीप में तबाही मचानी शुरू कर दी। इस विचित्र शक्ति के प्रभाव से संपूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्र के जानवर उन्मत्त और रक्तपिपासु हो गए। सील पूरी तरह टूट गई है। चलो पहले चलें। एक बार जब सील पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई तो दुष्ट राक्षस जो अपने शरीर से काला कोहरा छोड़ रहे थे, एक के बाद एक रेंगते हुए बाहर निकल आए। इस समय जो लोग स्थिति पर नजर रखने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र के पास तैनात थे, उनके सामने जीवन मरण का संकट आ गया। वे तुरंत भाग खड़े हुए। गर्जन। जानवर पहले से ही पूरी तरह से उन्मत्त थे। उनके दिमाग उस अजीब शक्ति से पहले ही क्षत विक्षत हो चुके थे। इस समय पूरा पूर्वी महाद्वीप खतरे में था। जहां तक रेगिस्तानी क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों का प्रश्न है, उन पर उन्मत्त जानवरों ने हमला कर दिया और उन्हें नष्ट कर दिया, इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया भी कर पाते। सौभाग्यवश रेगिस्तानी क्षेत्र के निकट के लगभग सभी गांवों को खाली करा लिया गया था, इसलिए केवल वे ही लोग नष्ट किए गए जिन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया था। इस समय अभी भी बहुत से लोग महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की रक्षा पंक्ति की ओर उन्मत्तता से दौड़ रहे थे। महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के शिष्यों ने पहले से ही आकाश पर्वत की चोटी के पास रक्षा की एक पंक्ति और रक्षात्मक संरचना स्थापित कर ली थी, और वे चुपचाप उन्मत्त जानवरों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जयवीर के आदेश के तहत विभिन्न चोटियों ने भी अपने शिष्यों को इस स्थान की रक्षा के लिए भेजा था। मार्शल अंकल। स्थिति के बारे में जानने के बाद तनवीर घबराए हुए भाव के साथ पर्वत शिखर पर पहुंचे। वर्तमान में हमारी रक्षा पंक्ति के पीछे पहले से ही करोड़ों लोग हैं और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है, लेकिन आगे तो खतरा मंडरा रहा है। अगर हम अभी इस संरचना को बंद नहीं करते तो मुझे डर है कि बाद में कुछ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय द्वारा अपनी घोषणा जारी करने के बाद इतने सारे लोग वहां आ जाएंगे। हालांकि संख्याएं ज्यादा मायने नहीं रखती थीं, लेकिन समय मायने रखता था, क्योंकि जानवर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर उन्होंने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो उन्मत्त जानवर उस संरचना के प्रवेश द्वार पर कब्जा कर उसे नष्ट कर देंगे। जयवीर भी इस बात से वाकिफ था और सोच रहा था कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। दूर आग की लपटें आसमान को रोशन कर रही थीं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। हालांकि जब उसने देखा कि अभी भी अनगिनत लोग दौड़े चले आ रहे हैं तो जयवीर दुविधा में पड़ गया। अगर उसने अभी प्रवेश द्वार बंद कर दिया तो वे लोग निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। जयवीर अभी दिमाग खपा ही रहे थे कि एक बड़े परिवार के एक बुजुर्ग ने घबराए हुए भाव से कहा, मुखिया जयवीर, हमें इन आम लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी, वरना हमारे पास वाकई समय नहीं बचेगा। ये सही है, ये सही है चीफ जयवीर, हमें समग्र स्थिति पर विचार करना चाहिए। यहाँ के करोड़ों लोगों की तुलना में कुछ लाख कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस सुरक्षा रेखा को बनाए रखें, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है तो ये लोग केवल अपनी सुरक्षा के बारे में ही सोचते हैं। सुझाव सुनकर जयवीर का दिल घृणा से भर गया और उसने उन पर एक ठंडी नज़र डाली। लाखों लोगों की जिंदगी उनकी नज़र में कुछ भी नहीं थी। हालांकि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के लिए यह अलग था। आखिरकार वे आम लोगों की रक्षा के लिए यहाँ थे। यदि वह प्रवेश द्वार बंद कर देता है तो यह अपने ही मुंह पर तमाचा मारने और अपने पहले कहे गए शब्दों के विरुद्ध जाने के समान होगा। इस समय जब अन्य लोगों ने इन प्रमुख परिवारों के बुजुर्गों की बातें सुनी तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और चाहा कि काश वे उन्हें कुछ बार मुक्का मार पाते। धिक्कार है, ये लोग बहुत ही घिनौने हैं।
ये असल में अपनी सुरक्षा के लिए लाखों लोगों की जान कुर्बान करना चाहते हैं। बड़े परिवारों के ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करते नहीं। ये सबसे पहले शहरों से भागे थे और अब ये महान वन्य दिव्य संप्रदाय पर प्रवेश द्वार बंद करने का दबाव बना रहे हैं। कितना निराशाजनक है। ये बातें सुनकर परिवार के बुजुर्गों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, पर उन्हें कोई पछतावा भी नहीं हुआ। आखिरकार उनकी अपनी सुरक्षा ही तो सर्वोपरि थी। अब सबकी नज़रें जयवीर पर टिकी थीं। आखिरकार वही यहाँ का प्रभारी था और उसका वचन ही कानून था। चीफ जयवीर, हम अब और देर नहीं कर सकते, जल्दी करो और आदेश दो। ये देखकर कि जयवीर अभी भी हिचकिचा रहा था, परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने बात की। जयवीर ने उसे तीखी नज़रों से देखा और असंतुष्ट होकर कहा, हाँ काय, हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने पहले ही जनता के सामने घोषणा कर दी है कि हम आम लोगों की सुरक्षा की रक्षा करेंगे। हम इन लाखों लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है तो बेझिझक चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी लोग चुप हो गए। थोड़ी देर बाद अचानक जयकारे गूंज उठे। हा, इसे ऐसे ही करना चाहिए। महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लोग वाकई असाधारण हैं। अच्छा हुआ डांट, वरना ये काय उनका फायदा उठाएंगे। सच में बड़े परिवारों का ये समूह बहुत डरपोक है। वे आमतौर पर अपने क्षेत्र में अहंकार से पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा आता है वे सब छिप जाते हैं। अगर तुम्हें डर है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है तो तुरंत चले जाओ। यहाँ रुककर पानी गंदा मत करो। ये लोग लंबे समय से प्रमुख परिवारों से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इस अवसर का उपयोग खुलेआम उन पर हमला करने के लिए किया। इस समय इन प्रमुख परिवारों के सदस्यों के चेहरे अपमान से जल उठे। हालांकि जिसने उन्हें फटकार लगाई थी वह एक परम लोक विशेषज्ञ था, इसलिए उन्होंने उसकी बात का खंडन करने का साहस नहीं किया। चीफ जयवीर सर्वश्रेष्ठ हैं, चीफ जयवीर बहुत बढ़िया हैं। जयवीर खुशी से मुस्कुरा रहा था। इस तरह की प्रशंसा सुनकर हमेशा बहुत अच्छा लगता था। नेक होने के अपने फायदे होते हैं। जयवीर ने तनवीर की ओर मुड़कर निर्देश दिया, रुफैन, किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए पहले 3000 शिष्यों को संरचना के प्रवेश द्वार तक ले जाओ और प्रवेश करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करो। तो फिर हिडन स्वॉर्ड पीक और रिटर्निंग क्लाउड पीक के शिष्यों को संदेश दो कि वे इन लोगों को सुरक्षित रूप से बसा दें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ मार्शल अंकल। इसके बाद तनवीर ने तुरंत इन मामलों को संभालना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। आने वाली आपदा के बावजूद आकाश पर्वत पर शांति बनी रही। हालांकि उन्मत्त जानवर जमीन को तबाह कर रहे थे, फिर भी वे अभी तक आकाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाए थे। अगली सुबह जयवीर उस आपदा से निपटने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसे एक खूनी आभा का एहसास हुआ। उसने तुरंत बाहर मुड़कर देखा और पाया कि आकाश पर्वत के नीचे का मैदान उन्मत्त जानवरों से भरा हुआ था। पहाड़ की ओर बढ़ते हुए इन सभी जानवरों की आंखें लाल थीं। तुरंत बचाव शुरू करो, जयवीर बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया। शुक्र है पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इस घटना के लिए पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। और देर से आने वालों में से ज्यादातर को वे व्यवस्थित भी कर चुके थे। इस समय रक्षक अभूतपूर्व रूप से घबराए हुए थे तथा इन रक्तपिपासु जानवरों के विरुद्ध एक भयंकर और लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन जानवरों ने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि पूरा दिन स्काई माउंटेन के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। ये क्या हो रहा है? जब उसने देखा कि पहाड़ उन्मत्त जानवरों से घिरा हुआ है तो जयवीर अचंभित रह गया। क्या इन उन्मत्त जानवरों को अपनी सारी बुद्धि और विवेकशीलता नहीं खो देनी चाहिए थी? वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आकाश तुरंत काला हो गया और भयानक लाल रंग में चमकने लगा। लगभग सभी ने एक साथ ऊपर देखा और देखा कि एक विशाल कंकाल आकाश पर्वत के ऊपर आकाश में धीरे धीरे संघनित हो रहा था। अरे ये फिर से वही बात है। इस पल सबके दिलों में एक अजीब सी हलचल मच गई। उन्हें याद आया कि जब यह विशाल कंकाल पहली बार प्रकट हुआ था तो उसकी असीम शक्ति क्या थी। यह मानो ग्रिम रीपर था जिसने अपने आसपास की हर चीज से जीवन छीन लिया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ दिखाई देगा और स्थिति वाकई भयावह लग रही थी। इसके अलावा उनके स्काउट्स ने पहले ही रिपोर्ट कर दी थी कि काले कोहरे से शक्ति पाकर यह और भी शक्तिशाली हो गया है। वे इस तरह के प्राचीन लोक के अस्तित्व का विरोध कैसे कर सकते थे? जयवीर भी डर गया। उनकी योजना उन्मत्त जानवरों से निपटने पर केंद्रित थी, इस कंकाल से नहीं। मार्शल अंकल जयवीर, अब हमें क्या करना चाहिए? तनवीर घबराए हुए भाव के साथ तेजी से धड़कते दिल के साथ जयवीर के पास आया। बाकी शिष्य भी चुपचाप और सतर्कता से जयवीर के आदेश का इंतजार कर रहे थे। जयवीर ने इन शिष्यों की ओर देखा। वे सभी महान वन्य दिव्य संप्रदाय के भावी स्तंभ थे। इस क्षण उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा और उसने कंकाल का सामना करने का साहस जुटाया। हे भगवान! दूसरी बहन, ये कंकाल कितना बड़ा है! इससे पहले कि जयवीर शिष्यों से कुछ कह पाता, एक स्पष्ट आवाज गूंजी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। निधि कंकाल को अच्छी तरह देखने के लिए एक विशाल पेड़ पर चढ़ गई थी। वह उसकी ओर इशारा भी कर रही थी और हाथ भी हिला रही थी। अरे बाप रे! छोटी बहन, तुम इस राक्षस की तरफ यूं ही इशारा नहीं कर सकती। अगर तुम सावधान नहीं रही तो तुम्हारी जान चली जाएगी।
महान वन्य दिव्य संप्रदाय के शिष्य अत्यंत घबरा गए। आखिर यह राक्षस तो प्राचीन लोक में पहुंच गया था। एक छोटी बच्ची का अपमान वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वह इतने खुलेआम उसकी ओर कैसे इशारा कर सकती थी? क्या यह उसकी गरिमा का अपमान नहीं था? तीसरी बहन खुशी ने भी निधि को खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में विशाल कंकाल ने पहले ही निधि को देख लिया था और उसकी आवाज़ सुन ली थी। कुछ ही सेकंड बाद उसकी भयावह आभा उसकी ओर फैल गई। किसी प्राचीन क्षेत्र के विशेषज्ञ की गरिमा को ठेस कैसे पहुंचाई जा सकती है? इससे इस छोटी बच्ची को एक अविस्मरणीय सबक मिला। ये देखकर सभी लोग निराश हो गए। उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। दूसरी ओर इस भयावह आभा का लक्ष्य निधि इस बात से दुखी थी कि इसे उसे कितनी असहजता महसूस हो रही थी। अचानक एक छायादार आकृति उसके पीछे प्रकट हुई और उसने बड़े से कंकाल को लापरवाही से देखा। धमाका! आकाश पर्वत जोर से हिल रहा था और जब तक सबको समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक उन्हें पता चल गया था कि आकाश में मौजूद विशाल कंकाल को काफी नुकसान पहुंचा है। उसके शरीर के चारों ओर का काला कोहरा काफी कमजोर हो गया था और वह लगभग आसमान से गिर ही गया था। स्वर्ग, हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। सभी लोग निधि के पीछे खड़ी छायादार आकृति को आश्चर्य से देखने लगे। हाँ, ये सचमुच दिलचस्प है। जैसे ही भीड़ जयकार करने वाली थी, लाल पोशाक में एक महिला विशाल कंकाल के ऊपर प्रकट हुई। महिला खोपड़ी के सिर के ऊपर बैठी हुई निधि की ओर देख रही थी। अपने पीछे छायादार आकृति को देखकर लाल वस्त्र पहने महिला भावुक हो गई। उस समय उसे थोड़ा चक्कर भी आया, लेकिन ये केवल कुछ क्षण तक ही रहा। यद्यपि निधि के पीछे की छायादार आकृति अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी वह अपने वर्तमान स्वरूप में अधिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकी। इस महिला को देखकर जयवीर हैरान रह गया। क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा और स्वस्थ क्यों है? महान वन्य दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग भी जानते थे कि यह महिला कौन थी। तनवीर की जिज्ञासा बढ़ गई, इसलिए उसने पूछा, मार्शल अंकल जयवीर, यह महिला कौन है? ऐसा क्यों लगता है कि आप सब उसे जानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई गुप्त कहानी हो? जयवीर ने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर अपनी नज़र इन शिष्यों पर डाली। ये शिष्य उस समय रेगिस्तानी क्षेत्र में हुए युद्ध से अनभिज्ञ थे। इस युद्ध के कारण महान वन्य दिव्य संप्रदाय को भारी क्षति हुई और उसकी विरासत लगभग नष्ट हो गई। डॉट 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 उस लड़ाई के पीछे मुख्य अपराधी यह महिला थी, गंधर्व यु। इस युद्ध के बाद प्रमुख रघुवीर की साधना नींव क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई, जबकि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन भी अपने आंतरिक राक्षसों से ग्रस्त हो गए और अब दुनिया के मामलों की परवाह नहीं करते थे। ये बात चोटियों के प्रमुखों और बुजुर्गों के बीच एक रहस्य थी, जो उस त्रासदी को याद भी नहीं करना चाहते थे। इस वक्त जयवीर को भी समझ आ गया कि ये नासमझ उन्मत्त जानवर इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। ये सब उसके सामने खड़ी इस औरत के हुक्म में थे। वो बदला लेना चाहती थी। ये जानकर जयवीर निराश हो गया और उसके आसपास के बुजुर्ग भी निराश हो गए। शिष्यों ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, लेकिन जयवीर की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। जिस क्षण गंधर्व यु प्रकट हुआ, ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने संप्रदाय की ओर अपनी आंखें खोलीं। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर उलझन, हैरानी और असमंजस के भाव थे। वह वास्तव में अभी तक मरी नहीं है। उस स्थिति में वह शायद बदला लेना चाहती थी, है ना? जब उसे वह टूटी हुई तलवार याद आई तो वह तुरंत उस काल में वापस चला गया। वह गंधर्व यु की आभा को साफ साफ महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर उसे यह एहसास होने दिया हो। हालांकि उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया और अपने गुप्त कक्ष में ही रहे। इस समय निधि ने चुपचाप एक निश्चित दिशा में देखा, थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। कुछ सोचकर लाल कपड़ों वाली महिला मुस्कुराए और बोली, छोटे दोस्त, बड़ी बहन के पास चलोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। हे भगवान, वह वास्तव में निधि को निशाना बना रही है। डॉट डॉट जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयवीर की आंखों में फिर से रोशनी दिखाई दी, मानो उसने आशा की किरण देख ली हो। अपनी ताकत को देखते हुए इस संकट का समाधान असंभव था। आखिरकार गंधर्व यु की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। इसके अलावा उस युद्ध को 100 साल से भी ज्यादा हो गए थे। स्वर्ग भक्षण तकनीक की मदद से ये राक्षसी शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए एक बार जब वह आगे बढ़ जाती तो उनके द्वारा इतनी मेहनत से स्थापित की गई रक्षा पंक्ति ध्वस्त हो जाती। इस स्थिति में आशा का एकमात्र स्रोत और कारक निधि और उसके अंदर की रहस्यमयी शक्ति थी। जयवीर ने जल्दी से कहा, मार्शल भतीजी निधि, इस औरत की बात मत सुनो। वह एक बुरी इंसान है और पहले ही अनगिनत जीवों को चोट पहुंचा चुकी है। ये सुनकर निधि ने लाल कपड़ों वाली औरत को अविश्वास से देखा। यह औरत कोई दुष्ट राक्षसी नहीं लग रही थी। यह महिला अपनी 2 बड़ी बहनों की तरह ही सुंदर थी, तो वह बुरी कैसे हो सकती है? जब जयवीर ने देखा कि उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ, तो उसने खुशी की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। खुशी तुरंत समझ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, तीसरी बहन, मार्शल अंकल जयवीर सही कह रहे हैं। इस औरत की बात मत सुनो। ये सुनकर निधि, जो शुरू में झिझक रही थी, ने तुरंत अपना इरादा पक्का कर लिया। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी बड़ी बहनों पर भरोसा करेगी। इसलिए उसने मुंह बनाकर कहा, अरे बदमाश, मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। अगर कोशिश भी की तो पीट दूंगी।
ये सुनकर गंधर्वयु का दिल थोड़ा कांप उठा। निधि के पीछे उस परछाई को देखकर उसे थोड़ी घबराहट हुई, और यह छोटी बच्ची भी सीधी सादी लग रही थी, इसलिए अगर उसने उसे बहकाने की कोशिश की तो बहुत मुमकिन था कि यह बच्ची हमला करने से न हिचकिचाए। यद्यपि निधि इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसके साथ कुछ कर सके, फिर भी वह अपने पीछे छिपी हुई छाया की शक्ति से डरती थी। कौन जाने उस शक्तिशाली विशेषज्ञ ने निधि के लिए क्या क्या उपाय किए थे। अगर उसने ये उपाय किए होते तो निधि उसे हराने की ताकत हासिल कर लेता और शायद उसे मार भी डालता। इसलिए इस वक्त उस पर हमला करना ना समझी थी। वैसे भी अभी वक्त नहीं आया था। गंधर्वयु ने फिर जयवीर की ओर देखा और कहा, जयवीर, जब तुमने मुझे देखा तो क्या तुम बहुत चौंक गए थे? ये सुनकर सब चौंक गए। क्या यह महिला वास्तव में चीफ जयवीर को जानती थी? इसके अलावा उसकी आवाज़ के लहजे से वे समझ सकते थे कि वह जयवीर से नाराज थी। क्या उनके बीच कोई मनमुटाव था? क्या सिर्फ उसके और उस महिला के बीच, या पूरा संप्रदाय इसमें शामिल था? सभी लोग असमंजस में जयवीर की ओर देखने लगे। क्या हो रहा है? क्या इस औरत को महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय से कोई दुश्मनी है? क्या वह बदला लेने आई है? चीफ जयवीर के हाव भाव देखो, उन्हें पक्का पता है कि यह औरत कौन है। इस मामले के पीछे जरूर कोई राज है। लोग आपस में चर्चा करने लगे। इस समय बुजुर्गों के चेहरे पर बहुत ही भद्दे भाव थे और वे उस महिला को घूर रहे थे। जयवीर की भावनाएं पहले से ही बेतहाशा उतार चढ़ाव वाली थीं। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सम्मानपूर्वक कहा, जयवीर सीनियर गंधर्वयु का अभिवादन करते हैं। ये सुनकर गंधर्वयु बस हल्के से मुस्कुराए। उसके हाथ के एक झटके से सभी पर जबरदस्त दबाव पड़ा, जिससे वे कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पर्वत उनके सिर पर दबा हुआ हो और सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। जयवीर भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा था। एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ होने के बावजूद वह इस विशेषज्ञ के सामने शक्तिहीन था। गंधर्वयु ने ठंडे स्वर में कहा, जयवीर, तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। उस समय जब तुम लोग वीरान दैवीय संप्रदाय के विरुद्ध लड़ रहे थे तब तुमने अपनी सारी सेनाएं इकट्ठी की और रेगिस्तानी इलाके में मुझे मारने के लिए एकजुट हो गए। क्या तुमने कभी ऐसा करने के परिणामों के बारे में सोचा? अब क्या आप लोग अपनी गलती मानते हैं? डॉट 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 वह तिरस्कारपूर्वक बोली, मानो जयवीर कोई तुच्छ चींटी हो। ये शब्द सुनते ही सब लोग एकदम से चुप हो गए। सब एक दूसरे को घूर रहे थे, पसीने से तरबतर थे और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह विशेषज्ञ सीधे स्काई माउंटेन आ गया। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच सचमुच कोई दुश्मनी थी। क्या उस समय महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने सचमुच इस विशेषज्ञ को मारने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था? हालांकि पूर्वी महाद्वीप में ऐसी चौंकाने वाली घटना की कोई खबर क्यों नहीं थी? हर कोई बहुत उलझन में था। जयवीर इस समय पसीने से तरबतर थी। आखिरकार उसने जो कहा था वह सच ही था। हालांकि उस लड़ाई में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई अफसोस नहीं हुआ। एक क्षण बाद जयवीर ने बहुत शांति से कहा, वरिष्ठ गंधर्वयु, हमारा महान वन्य दिव्य संप्रदाय केवल बुराई को दंडित करने और समाप्त करने के लिए कार्य करता है। हमने ये पूर्वी महाद्वीप की शांति और स्थिरता के लिए किया। इसमें गलत क्या है? ऐसा लग रहा था कि गंधर्वयु को पहले से ही इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और वह गुस्से में नहीं आया। इस समय जयवीर मानो अपनी यादों में डूब गया था। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं और उसने कहा, उस युद्ध में हमारे महान वन्य क्षेत्र संप्रदाय के लगभग सभी सदस्य तुम्हारे हाथों मारे गए थे। यहाँ तक कि प्रमुख रघुवीर भी गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय को इससे उबरने में 100 वर्षों से भी अधिक समय लगा। फिर भी हमें अभी भी कोई पछतावा नहीं है। बहरहाल यह ऐसी बात है जिस पर हमारे वर्तमान और भविष्य के शिष्यों को गर्व होगा। इस बार पूर्वी महाद्वीप लौटने का तुम्हारा क्या इरादा है? क्या सिर्फ बदला लेने के लिए? अगर ऐसा है तो महान वन्य क्षेत्र का दिव्य संप्रदाय तुमसे नहीं डरता। जयवीर ने ये शब्द दबंग अंदाज में कहे क्योंकि उसने मौत का सामना करने का मन बना लिया था। हालांकि उसके शरीर में अभी भी भय की अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही थीं। फिर भी वह पीछे नहीं हटा। डॉट डॉट ये सुनकर महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के शिष्यों को गर्व हुआ। हालांकि उन्हें पता था कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी वे मरते दम तक लड़ने को तैयार थे। ये दृश्य देखकर गंधर्वयु का दिल कांप उठा, मानो वह सैकड़ों साल पहले के समय में लौट गई हो। यद्यपि उसके सामने साधकों का समूह पहले जैसा नहीं था, फिर भी उनका दृढ़ संकल्प और उत्साह बिल्कुल वैसा ही था। कुछ देर सोचने के बाद गंधर्वयु ने अपना सिर नीचे करके अपने शरीर में फंसी टूटी हुई तलवार को देखा। उसे लगा कि वह कांप रही है। क्या ये संभव है कि इच्छाशक्ति सचमुच अविनाशी हो? गंधर्वयु ने फिर अपने सामने खड़ी सेनाओं को देखा। उसे हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। जयवीर के कहे शब्दों का उस पर गहरा असर हुआ। एक क्षण की चुप्पी के बाद गंधर्वयु ने अपना निर्णय लिया और फिर बोली, क्या तुम सचमुच पीछे नहीं हटोगे? अगर ऐसा है तो मैं खुद देखूंगा कि क्या ये सच है। मुझे ये भी पता है कि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन अभी भी जिंदा और स्वस्थ हैं। अगर ऐसा है तो मैं इस बार तुम्हारी जान बख्श दूंगा। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय को संदेश भेजो और उसे बताओ कि वह हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। जब मैं फिर से प्रकट होऊंगा तो मैं तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकाऊंगा। उम्मीद है वह यहाँ होगा। इसके बाद गंधर्वयु कंकाल लेकर चला गया।
हालांकि उन्मत्त जानवर वहीं रहे और बिना उसकी आज्ञा के उन्होंने तुरंत स्काई माउंटेन की रक्षा पंक्ति पर एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। इस समय सभी ने उन्मत्त जानवरों से लड़ने के लिए हाथ मिलाया। गंधर्व व्यू के चले जाने के बाद उनकी आत्मा पर जो दबाव महसूस हो रहा था वह गायब हो गया। हालांकि जयवीर के चेहरे पर अभी भी बहुत भद्दा भाव था। आखिरकार ये स्पष्ट था कि अब बस समय की बात है जब उन्हें गंधर्व व्यू का सामना करना पड़ेगा। कुछ शिष्यों ने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ चाचा गाओ, ये सब क्या मामला है? तनवीर भी बहुत उत्सुक था और उसने बड़ी बड़ी आंखों से जयवीर को देखा, ये जानने के लिए उत्सुक था कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था। जयवीर ने आह भरी और फिर बोलना शुरू किया, ये घटना 100 साल से भी पहले घटी थी। अभी अभी आपने लाल पोशाक वाली जिस महिला को देखा उसका नाम गंधर्व व्यू है। वह राक्षस जाति से है और पूर्वी महाद्वीप में राक्षस जाति की एकमात्र शेष सदस्य है। वह राक्षस जाति की स्वर्ग भक्षण तकनीक का अभ्यास करती है जो साधक की शक्ति को तेजी से सुधारने के लिए सभी प्रकार की जीवन शक्ति को खा सकती है। हालांकि यह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए साधक को हर बार हजारों लोगों का जीवन निगलना पड़ता है। यह हजारों लोगों की जान। जयवीर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद सभी के दिल डर से कांप उठे। ये सचमुच एक बुरी तकनीक थी, इससे भी अधिक स्वर्ग भक्षण करने वाली दिव्य गौरैया। डॉट 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 यद्यपि गंधर्व व्यू सुंदर थी, लेकिन उसके मुखौटे के नीचे कुछ बहुत ही बुरा छिपा था। इस पल उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि जयवीर ने उसे एक दुष्ट क्यों कहा था। हालांकि वे हैरान थे, लेकिन उन्हें उस समय हुए युद्ध और जो कुछ हुआ था उसमें भी दिलचस्पी थी। यह महसूस करते हुए जयवीर ने बोलना जारी रखा, उस समय हमारा महान वन्य दिव्य संप्रदाय अपने चरम पर था और इसे पूर्वी महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति भी कहा जा सकता था। हमारे संप्रदाय के 300,000 से ज्यादा सदस्य थे और हमारे सबसे मजबूत विशेषज्ञ प्रमुख रघुवीर थे। उनके बाद ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन थे। बाहरी दुनिया में उन दोनों को अद्वितीय प्रतिभाओं के रूप में जाना जाता था और दोनों ही सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जब जयवीर ने अपनी कहानी जारी रखी तो सभी ने बहुत गंभीरता से सुना। पता चला कि ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन वास्तव में पिछले संप्रदाय के गुरु का पुत्र था और उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था। उसे प्रमुख रघुवीर ने व्यक्तिगत रूप से पाला और प्रशिक्षित किया था और अक्सर अन्य चोटियों के प्रमुखों से मार्गदर्शन प्राप्त करता था। ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने उनकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर वह 40 वर्ष की आयु में रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए। वे प्रमुख रघुवीर से भी अधिक उत्कृष्ट थे। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग प्रतिभाओं से ईर्ष्या करता है, और इस मामले में ये शब्द बिल्कुल भी झूठे नहीं थे। चूंकि ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन को अपनी साधना यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, अंततः जब वे परम क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी साधना का आधार और मन की स्थिति अस्थिर थी। ये ठीक इसी वजह से था कि संप्रदाय के गुरु ने उन्हें खुद को प्रशिक्षित करने के लिए बाहरी दुनिया का पता लगाने का निर्देश दिया और आसपास के कई गांवों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की भी जांच करने को कहा। हालांकि किसने सोचा होगा कि वास्तव में इसी मामले के कारण महान वन्य दिव्य संप्रदाय लगभग विलुप्त हो गया था। उस समय जब ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन नश्वर दुनिया में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें हर चीज में अत्यधिक रुचि थी। इसलिए उन्होंने नश्वर जीवन के आनंद का वास्तविक अनुभव करने के लिए गिरवी की दुकान में अपने जेड पेंडेंट को पैसे से बदल दिया। डॉट डॉट हालांकि किसने सोचा था कि बहुत दूर जाने से पहले ही उसे बगल में लाल पोशाक वाली एक महिला का सामना करना पड़ेगा। अगर ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन उस समय इस महिला से न मिले होते तो शायद उनकी किस्मत कुछ और होती। लेकिन स्वर्ग हमेशा लोगों के साथ छल करता है। यद्यपि वह उस महिला के बहुत करीब नहीं जाना चाहता था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही उस पर नजर गड़ाए हुए थी और लगातार उसे परेशान कर रही थी। उस समय वह नहीं जानता था कि यह षड्यंत्रकारी महिला केवल अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने के लिए जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। उस समय स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने भी सोचा कि यह महिला केवल उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध थी। काफी देर तक संपर्क में रहने के बाद जांच दल भी आ गया। उन्हें इस महिला के बारे में अच्छी जानकारी मिली और वे मिलकर गांव के रहस्यमय ढंग से गायब होने की जांच करने निकल पड़े। हालांकि ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने कभी नहीं सोचा था कि अपराधी पूरे समय उसके साथ था, और अंत में निष्कर्ष निकाला कि जिसने इन गांवों को नष्ट किया वह दुष्ट स्वर्गभक्षी दिव्य गौरैया थी। ये सब तब बदल गया जब प्रमुख रघुवीर पहुंचे और स्वर्ग भक्षण करने वाली दिव्य गौरैया को दूर भगा दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार रेगिस्तानी क्षेत्र की खोज की। वहां रहते हुए उसने अनजाने में एक बेहद चौंकाने वाला रहस्य खोज निकाला, जो ये था कि ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन के बगल में बैठी महिला ही थी जिसने ये सब शुरू किया था, और वह स्वर्ग भक्षण करने वाली दिव्य गौरैया को बलि का बकरा बना रही थी। ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो महिला उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी वो असल में एक ठग थी। दरअसल उसने उससे उसकी दिव्य अस्थि लगभग छीन ही ली थी और उसे रक्त बलि के रूप में इस्तेमाल करके प्राचीन लोक में प्रवेश करना चाहती थी। सच्चाई का पता चलने के बाद ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन को लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो और वह लगभग पागल हो गया हो। अपनी कुटिल योजना का खुलासा होते ही गंधर्व व्यू ने सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया और प्रमुख रघुवीर से युद्ध करने लगी।
उस समय प्रमुख रघुवीर अभी तक सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह उसे हरा नहीं सका और केवल देख सकता था कि कैसे ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन को इस राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया गया और रेगिस्तानी क्षेत्र में लाया गया। इस क्षण से महान निर्जन दिव्य संप्रदाय और गंधर्व यू के बीच द्वेष पैदा हो गया। गंधर्व यू ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की दिव्य अस्थि लेकर पूरे पूर्वी महाद्वीप की बलि देकर खुद को मजबूत बनाना चाहती थी। इस दुस्साहसिक योजना से सरदार रघुवीर भी डर गया। उन्होंने संकोच करने का साहस नहीं किया और जितनी जल्दी हो सके महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की ओर वापस लौट गए तथा इस राक्षसी को नष्ट करने के लिए संप्रदाय की पूरी शक्ति जुटा दी। इस युद्ध के बाद महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के सदस्यों की संख्या 300,000 से घटकर 30,000 से भी कम हो गई। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के आंतरिक राक्षस तब भड़क उठे जब उन्होंने अपने वरिष्ठों को अपने सामने युद्ध में गिरते देखा। महान वन्य दिव्य संप्रदाय के शेष 30,000 सदस्यों में से लगभग हर एक को अत्यंत गंभीर चोटें आई थीं। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने अपनी दिव्य हड्डियों को भी नष्ट कर दिया, जिससे गंधर्व यू गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद हथियार को 2 टुकड़ों में बांट दिया और उसे गंधर्व यू की छाती में घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि किसने सोचा होगा कि गंधर्व यू, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसे बहुत पहले मार दिया गया था, अभी भी जीवित और स्वस्थ है। उसका जिंदा रहना एक बात है, लेकिन हो सकता है कि वह प्राचीन लोक तक पहुंच भी गई हो। वह हमसे बदला लेने जरूर वापस आएगी। इस मामले के बारे में जानने के बाद सभी चुप हो गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि गंधर्व यू इतनी पागल हो जाएगी कि वह अपने निजी लाभ के लिए पूरे पूर्वी महाद्वीप का बलिदान भी देना चाहेगी। उस महायुद्ध में संप्रदाय के गुरु की मृत्यु हो गई थी। 7 प्रमुखों में से केवल मेघ आकाश शिखर का प्रमुख रघुवीर ही जीवित बचा था। हालांकि क्योंकि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने अपनी दिव्य हड्डियों को स्वयं नष्ट कर दिया था, इसलिए प्रमुख रघुवीर के पास ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन को बचाने के लिए अपनी मूल गुप्त तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खुद गंभीर चोटों को झेलने की कीमत पर। मेघ आकाश शिखर पर लौटने के बाद उन्होंने फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। 10 साल बाद मुखिया रघुवीर, जो लंबे समय से एकांतवास में थे, अचानक बाहर आए और बाहरी दुनिया से एक युवक को भर्ती किया। उन्होंने इस युवक को अपना शिष्य स्वीकार किया और घोषणा की कि यह युवक उनकी जगह मेघ आकाश शिखर का अगला मुखिया बनेगा। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद प्रमुख रघुवीर ने जाने से पहले शिखर का सारा काम युवक को सौंप दिया। ये युवक स्पष्टतः राहुल था। शुरू से ही सभी को लगा कि राहुल मुखिया रघुवीर जितना ही प्रतिभाशाली होगा, लेकिन सच तो इसके विपरीत निकला, क्योंकि राहुल तो बस एक साधारण प्रतिभा वाला शिष्य था। वह उतना प्रतिभाशाली नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। यही कारण था कि जयवीर उस समय राहुल से इतनी नफरत करता था। आखिरकार जयवीर जानता था कि रघुवीर कितना प्रतिभाशाली था और वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में इतने साधारण व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया। बादल आकाश शिखर, जो हमेशा छिपी तलवार शिखर पर छाया रहता था, अस्पष्टता में लुप्त हो गया, जिससे जयवीर को विश्वास हो गया कि राहुल बेकार था। इस प्रकार उसने बार बार राहुल को क्रोधित करने की कोशिश की ताकि वह रघुवीर के स्थान पर कड़ी मेहनत और लगन से खेती करे। हालांकि जिस बात ने उसे असहाय महसूस कराया वह ये थी कि राहुल ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा महान वन्य दिव्य संप्रदाय इतना बड़ा रहस्य छुपा रहा है। जयवीर द्वारा मामले को विस्तार से सुनाए जाने के बाद सभी लोग भावुक हो गए, साथ ही ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के अनुभव के प्रति कुछ सहानुभूति भी महसूस की। हालांकि वे ये भी समझते थे कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय की त्वरित कार्रवाई के कारण ही यह आपदा टल गई। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि इसे गुप्त क्यों रखा गया था। शायद जब भी यह मामला उठाया गया, महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के लोगों को लगा कि पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं और इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह से छुपाने का फैसला किया। हालांकि इससे महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के प्रति उनकी श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई, क्योंकि पूर्वी महाद्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस संप्रदाय ने जो बलिदान दिया था वह साफ दिखाई दे रहा था। मुझे कहना होगा कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय वास्तव में हमारे पूर्वी महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति होने के योग्य है। उस समय जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जरूर एक त्रासदी रही होगी। अनगिनत शिष्यों के मरने के बाद आखिरकार उनकी जीत हुई, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह राक्षसी अभी भी जिंदा और स्वस्थ है। फिर भी उस समय उन्होंने जो किया उसे कौन नकार सकता है। अगर उन्होंने उस समय कार्रवाई नहीं की होती तो शायद आज का अस्तित्व ही न होता। इस समय लोगों को याद आया कि सुप्रिया ने सभा के दौरान क्या कहा था। सुरक्षा का ताव, जिसके लिए व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की रक्षा के लिए और अधिक शक्तिशाली बनता है। ऐसा लग रहा था कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय वास्तव में अपने सिद्धांत पर अडिग था। संप्रदाय के प्रति उनकी श्रद्धा एक नए स्तर पर पहुंच गई। हालांकि उन्हें अभी भी इस मौजूदा आपदा का सामना करना था और उस पर काबू पाना था। मार्शल अंकल जयवीर, अब हमें क्या करना चाहिए? तनवीर ने पूछा। बाहर लाखों उन्मत्त जानवर हैं। अगर हम रक्षा पंक्ति को बनाए नहीं रख पाए तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा उस राक्षसी ने कहा था कि वह वापस आने वाली है। जब वह ऐसा करेगी तो हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए? सभी ने एक साथ जयवीर की ओर देखा और मार्गदर्शन मांगा। हालांकि जयवीर के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था।
उसने बस इतना कहा, रूफेंग, पहले मुझे स्थिति पर नज़र रखने में मदद करो। मुझे इस मामले की सूचना देने के लिए महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में वापस जाना है। हमने जो रक्षात्मक संरचना बनाई है वह काफ़ी मजबूत है, और अगर यह केवल उन्मत्त जानवरों के लिए है तो ये कम से कम कुछ महीनों तक टिकने में सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण मामला गंधर्व का है, और अगली कार्रवाई का निर्णय लेने से पहले मुझे अन्य प्रमुखों की राय की आवश्यकता है। अभी के लिए बचाव करो। समझ गया, मार्शल अंकल। तनवीर को पता था कि अब गंधर्व के सामने आने के बाद उनके द्वारा पहले की गई व्यवस्थाएं अब प्रभावी नहीं थीं और उचित प्रतिकार उपाय करना महत्वपूर्ण था। अन्यथा संप्रदाय को इस राक्षसी के हाथों नष्ट होने का खतरा होगा। जयवीर घबराए हुए भाव के साथ महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की ओर वापस भागा और रक्षा पंक्ति की कमान संभालने के लिए तनवीर को पीछे छोड़ दिया। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के सभाकक्ष में राहुल को छोड़कर विभिन्न चोटियों के प्रमुख आ चुके थे। उनमें से प्रत्येक गंभीर भाव से जयवीर द्वारा लाई गई खबर सुन रहा था। ये वास्तव में गंधर्व है। ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि मार्शल अंकल ग्रैंडमास्टर भीमसेन का आत्म बलिदानपूर्ण हमला उसे मारने में असमर्थ था। गंधर्व की वापसी का मतलब हर कोई जानता था, खासकर टीचर निशा, जिसकी शिक्षिका उस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जलाकाश शिखर पर लौटने के बाद उसने मृत्यु से पहले टीचर निशा को प्रमुख का पद सौंप दिया। इस समय दारा सिंह की बाहें कसकर एक साथ सिकुड़ी हुई थीं। उस समय नई पीढ़ी के अग्रणी शिष्यों में से एक के रूप में उन्होंने भी इस लड़ाई में भाग लिया था। वरिष्ठ भाई दारा सिंह, हमें इस स्थिति से निपटने के बारे में सावधानी से सोचना होगा। जब मैं पहले उसका सामना कर रहा था तो एक सर्वोच्च लोक साधक होने के बावजूद मैं खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। डॉट 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 इसके अलावा वह कंकाल और उन्मत्त जानवर भी हैं। अगर हम उचित उपाय नहीं करेंगे तो संप्रदाय के साथ साथ वे सभी लोग भी नष्ट हो जाएंगे जिनकी हम रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। जयवीर ने ये शब्द घबराए हुए स्वर में कहे। इस घटना से उसकी मानसिक स्थिति तो अस्त व्यस्त हो ही गई थी और बाकी सरदार भी उतने ही परेशान थे। दारा सिंह स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। हालांकि ये जानते हुए कि इस बार गंधर्व दुश्मन थी, उनके पास कोई उपाय नहीं था। अगर रघुवीर अभी भी जीवित होती तो भी इतने शक्तिशाली दुश्मन से निपटना मुश्किल होता। इस समय वह बहुत असहाय महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे इस स्थिति से निपटने के लिए ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की मदद लेनी चाहिए। हालांकि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के भीतर के राक्षस गंधर्व के कारण थे, इसलिए वह एक पुराने घाव को फिर से कुरेदकर उसे और गहरा नहीं करना चाहता था। तब इस समय महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने कुछ चौंकाने वाला अनुभव किया। संप्रदाय के ऊपर आकाश में बैंगनी प्रकाश की चमक भर गई। इस समय सभी के दिल कांप उठे और वे जल्दी से जांच करने के लिए बाहर भागे। आखिर क्या हो रहा है? क्या कोई संप्रदाय पर हमला कर रहा है? आसमान में चमकती रोशनियों को देखकर वे सभी चौंक गए। ये टीचर है। टीचर अपना एकांतवास समाप्त करने जा रहे हैं। डॉट डॉट इस क्षण ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से सारा बोझ उतर गया हो। यह क्या हमारा छोटा भाई अंततः अपना एकांतवास समाप्त करने जा रहा है? वहां मौजूद प्रमुख भी बहुत हैरान हुए। हालांकि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि बैंगनी रोशनी का स्रोत वास्तव में क्लाउड स्काई पीक ही था। कुछ ही क्षणों बाद दिव्य प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में चमक उठा और मायावी तलवारें आकाश में नाचने लगीं। तलवारों के बीच आकाश में एक आकृति प्रकट हुई जिससे किसी प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यहाँ तक कि जो लोग आकाश पर्वत पर थे वे भी इस सांसारिक घटना को देख सकते थे और वे बता सकते थे कि इस व्यक्ति की आभा गंधर्व की पिछली आभा से बहुत अलग नहीं थी। एक प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ, कितना चौंकाने वाला। हे भगवान, महान निर्जन दिव्य संप्रदाय का कोई व्यक्ति वास्तव में प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उस आकृति को देखो, ये व्यक्ति उनके सभी सरदारों में सबसे छोटा है। ये राहुल है, जिसे वे अमर तलवार कहते हैं। राहुल सचमुच प्राचीन क्षेत्र में पहुंच गया है। और हाँ, ये किसी प्रारंभिक या मध्य चरण के प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ जैसा आभामंडल तो नहीं लगता। क्या वह? तभी तेज तलवार की ताकत आसमान में संघनित हो गई और रक्षा पंक्ति पर हमला करने वाले उन्मत्त जानवरों पर उतर आई। 9 लेट नाइट शो के मेहमान जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी। डॉट धमाका, एक जोरदार विस्फोट के साथ धूल के विशाल बादल छा गए जिससे सभी की दृष्टि तुरंत अवरुद्ध हो गई। जब धूल जम गई तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि उन्मत्त जानवरों को भारी क्षति पहुंची है। आकाश में सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने आराम से अपना शरीर तान दिया। आह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल के चौंकाने वाले तलवार के हमले को देखकर उनके जबड़े लगभग सदमे से गिर गए। अंततः होश में आने पर सभी लोग एक स्वर में चिल्लाए, प्राचीन क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए बधाई, चीफ राहुल। उधर रेगिस्तानी इलाके के एक महल में गंधर्व ने भी तलवार के इस जबरदस्त हमले को महसूस किया और भौहें चढ़ा दीं। एक नज़र में ही उसे अंदाजा हो गया कि इसका स्रोत महान निर्जन दिव्य संप्रदाय था। महान वन्य दिव्य संप्रदाय का कौन सा विशेषज्ञ प्राचीन क्षेत्र में पहुंचा था? क्या ये तियान हुआन या ग्रैंड मास्टर भीमसेन था? उसके दिल में खतरे की भावना तो पैदा हुई, लेकिन साथ ही जिज्ञासा की भावना भी पैदा हुई। बहुत लंबे समय तक पूरे पूर्वी महाद्वीप में कोई भी प्राचीन क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाया था। हालांकि अब जबकि दुनिया नष्ट होने वाली थी, एक प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ के अचानक जन्म ने लोगों को बचने की आशा दी।
यह अंतहीन अंधकार के बीच प्रकाश की किरण की तरह था। जैसे ही बैंगनी बादल और चमकदार बैंगनी किरणें फैलीं, पूर्वी महाद्वीप में हर किसी को एहसास हुआ कि कुछ चल रहा है, और उन्होंने तुरंत अपने सिर उठाकर जांच की। यहाँ तक कि स्वर्गीय पर्वत दिव्य संप्रदाय और अमेज़न दिव्य संप्रदाय के साधक भी इसे देख सकते थे। प्राचीन साम्राज्य, वह आदमी सचमुच टूट गया। ताओवादी चंगहाई भी दूर से महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। राहुल ने अपने गुरु के प्राचीन क्षेत्र तक पहुंचने के आजीवन लक्ष्य को पूरा कर लिया था। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय में ताओवादी ओमकार एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे, और जब उन्होंने दूरी में बैंगनी बादलों और प्रकाश को देखा तो वे क्रोधित हो गए और अपने हाथ में चाय का कप तोड़ दिया। धिक्कार है, वह बदमाश सचमुच प्राचीन क्षेत्र में पहुंच गया। संप्रदायों के बीच की दूरी के बावजूद एक प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा दिन की तरह साफ थी। अब वह असमंजस में था। इस आदमी के आगे बढ़ने के साथ सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय हमेशा के लिए महान निर्जन दिव्य संप्रदाय द्वारा दबा दिया जाएगा। ताओवादी ओमकार बहुत भावुक थे और संप्रदाय के भविष्य के प्रति काफी निराश थे। गुरुजी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। अब जब विपत्ति आ गई है तो महान वन्य क्षेत्र का दिव्य संप्रदाय भी शायद बच ना पाए। बेहतर होगा कि हम देखते रहें और इंतजार करें। भविष्य में परिस्थिति के अनुसार हम उनसे निपट सकते हैं, लकी मेहता ने आदरपूर्वक कहा। वह लंबे समय से ताओवादी ओमकार के साथ था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि उसके गुरु क्या सोच रहे थे। हालांकि एक बात तो उसे साफ थी, इस समय राहुल निश्चित रूप से ध्यान का केंद्र थी। यदि परिस्थितियां शांतिपूर्ण और स्थिर होती तो यह निश्चित रूप से महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लिए एक खुशी की घटना होती। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए अभी तक कुछ भी तय नहीं था। कोई नहीं जानता था कि इस आपदा में कौन बचेगा और कौन मरेगा। लकी मेहता की बातें सुनने के बाद ताओवादी ओमकार की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उन्हें अचानक एक शातिर योजना का ख्याल आया। शायद वह अपने कुछ अधीनस्थों को महान निर्जन दिव्य संप्रदाय और आकाश पर्वत की ओर अधिक उन्मत्त जानवरों को आकर्षित करने का आदेश दे सकता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे मजबूत संप्रदाय होने के नाते उन्हें अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, है ना? इस तरह परम दिव्य संप्रदाय पर दबाव बहुत कम हो जाएगा। यह एक तीर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। बस एक ही कमी थी कि जिन लोगों को वह भेजता था वे अंततः बलि के मोहरे बन जाते थे। अगर वे वापस भी आ जाते तो भी राज सिर्फ मरे हुए लोग ही रखते थे। ताओवादी ओमकार इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार थे और उन्होंने तुरंत कहा, जाओ और ताओवादी ब्लैक आयरन को अभी यहाँ बुलाओ। हालांकि इससे पहले कि ताओवादी ओमकार अपनी योजना को अमल में ला पाते, उनके चारों ओर की हवा झिलमिला उठी और कांपने लगी। इस क्षण ताओवादी ओमकार का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। आखिर हुआ क्या? किसने रक्षात्मक संरचना को छूने की हिम्मत की? ताओवादी ओमकार ने ठंडे भाव से ये शब्द कहे, लेकिन उनके आसपास किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कहीं और एल्डर महेश पहले से ही छिप गया था और भयावह रूप से मुस्कुरा रहा था। रक्षात्मक दल की रक्षा कर रहे शिष्यगण अफरा तफरी में थे, सोच रहे थे कि दल को कैसे स्थिर किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, दल के बाहर काला कोहरा छोड़ते राक्षस प्रकट हो गए। ये राक्षस दल में उपस्थित शिष्यों को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे, स्पष्टतः उन्हें खा जाना चाहते थे। इस समय शिष्यों के मन में एक सामूहिक विचार आया, भाड़ में जाओ, हम खत्म हो गए। बूम बूम बूम। रक्षात्मक संरचना पर उन्मत्त जानवरों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे थे, जो भीतर छिपे अपने शिकार को बुरी नज़र से घूर रहे थे। ये राक्षस निस्संदेह उस विचित्र शक्ति से भरे लोग से थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर चुके थे। वे अनगिनत जीवों को खा चुके थे। शुरू में तो उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई संप्रदाय छिपा है। आखिरकार ये जगह वाकई बहुत वीरान थी। हालांकि अप्रत्याशित बात यह थी कि उन्हें अचानक इन मैदानों से आभा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ, साथ ही प्रचुर जीवन शक्ति की सुगंध भी महसूस हुई। आकर्षित होकर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यहाँ जीव छिपे हुए हैं। एक बार जब उन्होंने खोज शुरू की तो अंततः उन्हें सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय मिल गया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। उस विचित्र शक्ति के प्रभाव में बंजक क्षेत्र के ये जानवर पहले ही पागल हो चुके थे। जो कुछ भी उस विचित्र शक्ति से संक्रमित नहीं था वह उनका निशाना था। सिर्फ परम दिव्य संप्रदाय पर ही हमला नहीं हुआ, कुछ अन्य शक्तियों पर भी हमला हुआ। हालांकि परम दिव्य संप्रदाय की स्थिति और भी खराब थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अपने पूरे संप्रदाय को छुपाने के बाद उन्हें खोज लिया जाएगा। ये सर्वनाशकारी आपदा पूर्वी महाद्वीप पर समस्त जीवन को नष्ट करने पर तुली हुई प्रतीत हो रही थी। कुछ चतुर साधकों ने यह भी देखा कि पूर्वी महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से अलग करने वाली सांसारिक शक्ति अप्रत्याशित रूप से कमजोर होती जा रही थी। दूसरी ओर स्काई माउंटेन पर करोड़ों लोग आकाश में राहुल को देख रहे थे। बधाई हो चीफ राहुल, प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बधाई। इस तरह की अनगिनत चीखें और जयकारे हर जगह सुनाई दे रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर राहुल भी हैरान रह गया। उसने वाकई सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन क्या इतना बड़ा दृश्य बनाने की जरूरत थी? ये कहा जा रहा है, ये वास्तव में काफी संतोषजनक है, राहुल ने खुद से सोचा, क्योंकि वह नीचे की जमीन को देख रहा था। जब उसने दूर तक देखा और पाया कि रेगिस्तानी क्षेत्र पहले से ही काले कोहरे से भरा हुआ था, तो उसने गहराई से जांच जारी रखी और पाया कि उस अजीब क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी था जो दूर से उसे देख रहा था।
जैसे ही उसने इस शक्तिशाली प्राणी को महसूस किया, राहुल ने भौहें चढ़ा दीं। ऐसा लग रहा था कि आपदा उनकी अपेक्षा से पहले ही आ गई थी। बस एक ही बात ने उसे राहत की सांस दी कि वह समय रहते अपनी साधना की नींव को मजबूत करने में कामयाब हो गया था। अब वह किसी उच्च स्तरीय प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ जितना शक्तिशाली हो गया था। इस शक्ति के बिना वह इस भयावह आपदा पर काबू पाने में असमर्थ होगा। यह आपदा निश्चित रूप से एक ऐसी घटना बन जाएगी जो पूर्वी महाद्वीप के इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगी। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या इस लड़ाई को मानवता की जीत के रूप में दर्ज किया जाएगा या पूर्ण हार के रूप में। इस समय राहुल ने शांति से अपनी शक्ति एकत्रित की और उसे आकाश पर्वत की रक्षात्मक संरचना में डाल दिया। फिर उसकी आकृति चमकी और सबकी नज़रों से ओझल हो गई। ये देखकर कि राहुल अब वहां नहीं था, भीड़ ने तुरंत चर्चा शुरू कर दी। वाह, ये तो बहुत डरावना था। क्या किसी प्राचीन क्षेत्र के विशेषज्ञ का आभामंडल इतना भयानक होता है? ये तो पहले वाली महिला से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। क्या मैं गलत हूँ? चीफ राहुल अभी अभी टूटकर गिरे हैं, है ना? वे इस बात से हैरान थे कि राहुल गंधर्व व्यू से अधिक शक्तिशाली कैसे लग रहा था। तनवीर, जो स्काई माउंटेन के ऊपर चीजों की देखरेख कर रहा था, राहुल के हमले से हुई तबाही को देखकर सदमे में आ गया। मार्शल अंकल, राहुल की युद्ध शक्ति बढ़ती जा रही है। इतने सारे उन्मत्त जानवरों का सफाया करने के लिए बस एक तलवार का वार ही काफी था। इस मामले में हमारे पास बचने का मौका है। पहाड़ की दूसरी चोटी पर निधि खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो टीचर है। वह सच में हमेशा के लिए सो नहीं रहा है, वह फिर से प्रकट हो गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, खुशी ने तुरंत उसका मुंह कसकर बंद कर दिया और उसे आगे बोलने नहीं दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। उनके आसपास के लोग निधि की ओर संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। ओह, उसका क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि? लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। खुशी ने तुरंत निधि को इस परेशानी भरी जगह से खींच लिया और क्लाउड स्काई पीक पर वापस उड़ गया। इस समय महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के प्रमुख एकत्रित हुए और राहुल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब लोग, बहुत समय हो गया मिलते हुए, मुझे आप सबकी बहुत याद आई। हालांकि राहुल पहले से ही प्राचीन क्षेत्र का विशेषज्ञ था, फिर भी उसने दिखावा नहीं किया। इसके बजाय उसने मिलनसार अंदाज में बात की। बधाई हो कनिष्ठ भाई, आपने हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय को गौरवान्वित कर दिया है। कितना आनंदमय अवसर है, वंश मेहता ने उत्साह से कहा। दूसरे सरदारों ने एक एक करके उसे बधाई दी। उनके पहले वाले तनावपूर्ण भाव अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। जूनियर भाई, इस बार मुझे आपको बधाई देनी है। टीचर निशा, हम दोनों के बीच शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है ना? उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। कितनी शर्मनाक बात है। और दूसरे सरदार भी वहां मौजूद थे। अब वह उनका सामना कैसे करती? ठीक है, सभी के बधाई देने के बाद दारा सिंह ने विषय बदलते हुए कहा, सौभाग्य से आपने अपनी एकांत साधना समय पर पूरी कर ली कनिष्ठ भाई राहुल। अब हमें इस बात पर ठीक से चर्चा करनी चाहिए कि हमारे संप्रदाय के सामने जो खतरा है उससे कैसे निपटा जाए। ये सुनकर सब शांत हो गए। यह विपत्ति जीवन मरण का प्रश्न थी। अगर वे सावधान न रहे तो पूर्वी महाद्वीप में महान वन्य दिव्य संप्रदाय नष्ट हो सकता था। अध्यापक, सबके अपनी अपनी जगह पर बैठने के बाद सुप्रिया खुशी खुशी राहुल के पास खड़ी हो गई। अब उसे इन बैठकों के तनाव से नहीं जूझना पड़ेगा और वह साधना पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। राहुल ने मुड़कर अपनी सबसे बड़ी शिष्या की ओर देखा। जब उसने उसे थका हुआ देखा तो उसे बहुत चिंता हुई। सचमुच इस दौरान उनके लिए यह बहुत मुश्किल रहा था। आखिरकार क्लाउड स्काई पीक के मामलों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि वहां केवल 3 शिष्य थे, फिर भी इन सभाओं में उनके शब्दों में अधिकार था और क्लाउड स्काई पीक के रुख का प्रतिनिधित्व था। इतनी कम उम्र में किसी से यह मान करना बहुत मुश्किल था। राहुल ने धीरे से उसका सिर सहलाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है टीचर, फिर मैं क्लाउड स्काई पीक पर वापस जाऊंगा। सुप्रिया अब चिंतित नहीं थी। उसकी शिक्षिका के आसपास होने से सब कुछ सुलझ जाएगा। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पहले पीछे चलो। उसके जाते ही माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया और वे सोच रहे थे कि क्या करें। राहुल थोड़ा उलझन में था। उसने पहले भी बाहर की स्थिति देखी थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि स्थिति इतनी निराशाजनक हो गई है, फिर भी ये लोग इतने उदास क्यों दिख रहे थे। दारा सिंह ने राहुल की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखा और कहा, जूनियर ब्रदर, ये क्योंकि आपने अभी अभी अपना एकांतवास समाप्त किया है, इसलिए हो सकता है कि आप इस बारे में बहुत स्पष्ट न हो कि क्या हो रहा है। फिर वह जयवीर की ओर मुड़ा और बोला, पहले उसे सामान्य स्थिति से अवगत कराओ। ये सुनकर जयवीर ने अपना गला गीला किया और निर्णायक रूप से कहा, कनिष्ठ भाई, क्या आपने उस घटना के बारे में सुना है जो 100 साल पहले हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय के साथ घटी थी? ओह, 100 साल पहले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करें।